मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह ख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं जी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं। प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे सलाम सिंध। असीं बि तव्हांजा पंहिंजा आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी, मूंसां गॾु आहे साथी मेज़बान मूंखे चवंदा आहिनि सरिश भुट्टो। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में, करार में, कुरबाश हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो, परावनि खां परे हूंदो। ऐं जेकी बि असांजा दोस्त महिरबान असांजो प्रोग्राम ॾिसनि था, फीडबैक ॾियनि था, उन्हनि जी तमामु घणी महिरबानी आहे। कॾहिं कॾहिं सरिश ईअं थिए थो त प्रोग्राम जॾहिं पूरो बि थींदो आहे त टेलीफोन कॉल्स अची वेंदियूं आहिनि तमामु घणियूं, ख़ासि तौर ते वेझा अज़ीज़ मिट माइट जेकी राब्ते में रहंदा आहिनि, या ओवरऑल असांजा पेजिस जेके आहिनि, या यूट्यूब जो चैनल आहे त उन ते बि कमेंट्स वग़ैरह अची वेंदा आहिनि। ख़बर पवंदी आहे त असांजो प्रोग्राम ॾाढे सुठे तरीक़े सां पसंदि कयो वञे थो ऐं सुठे तरीक़े सां रन थिए पियो। तव्हांजूं सलाहूं, तव्हांजा मशवरा बि अखियुनि ते हूंदा आहिनि। कॾहिं बि ॾियणु चाहियो था एनी टाइम, बल्कि जंहिं महिल प्रोग्राम हले उन टाइम, एनी टाइम न। हा बिल्कुलु, ऐं उन टाइम बि पर असांखे बाद में बि ॿुधाए सघंदा अगरि तव्हांजी कॉल जेके कनेक्ट नथी थिए या तव्हां सां असांजी ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे त तव्हां असांजी एडवाइस ॾेई सघो था। ऐं यकीन कयो असां तव्हांजी एडवाइस ते ज़रूरु गौर कंदा आहियूं। ऐं अगरि तव्हांखे कंहिं शइ जी ख़बर न हूंदी आहे, असांखां काई मिस्टेक अहिड़ी थी वेंदी आहे त उहो टेक्निकल मिस्टेक हूंदी आहे, असांजे तरफ़ां न हूंदी आहे, पर असां पंहिंजी तरफ़ां पूरी कोशिशि कंदा आहियूं त असां परफेक्ट ऐं सही तरीक़े सां घर जो माहौल वांगुरु तव्हांखे पंहिंजो सम्झी, असां तव्हांजा पंहिंजा आहियूं, ईअं सम्झी असां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं हर ॻाल्हि आराम सां असां शेयर बि कंदा आहियूं। बिल्कुलु, तव्हांजी सलाहुनि ते गौर कंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं अमल न थींदो आहे त पोइ असां ऑफिस में शोर कंदा आहियूं। बिल्कुलु, ऐं तमामु घणो शोर कंदा आहियूं। छो नथो थिए? बहरहाल नियत साफ़ हुजे त मंज़िल आसान आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी नियत साफ़ आहे ऐं जेकॾहिं नियत में को खलल आहे त पोइ चारि शयूं तव्हां खां खसिजी वेंदियूं आहिनि। हिकिड़ी शइ इहा त माल, ॿी शइ इहा त रिज़्क़, टीं शइ मोहबत, चौथी शइ नसीब। इहे खसिजी वेंदा आहिनि। नियत जिन जी सुठी आहे इलाही माण्हू इज़त बि खसिजी वेंदी आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इलाही माण्हू तव्हां ॾिठा हूंदा जेकी पढ़ियल लिखियल वॾा माण्हू, मुतबर ऑफिसर, अलाए छा छा, पर उन्हनि जो नसीब एॾो सुठो न हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं उहे तव्हांखे मुख़्तलिफ़ मुश्किलातुनि में वकोड़ियल नज़र ईंदा, बीमारियुनि में वकोड़ियल नज़र ईंदा। ऐं कॾहिं कॾहिं वरी उनजी बनस्बत पाण जेकॾहिं ॾिसूं था, जेकॾहिं पाण ईअं नसीब जी ॻाल्हि कयूं था त के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन वटि कुझु बि न हूंदो आहे, माना इल्मु बि कोन हूंदो आहे, के वॾियूं डिग्रियूं बि कोन हूंदियूं आहिनि, पर आसूदा माण्हू हूंदा आहिनि, ख़ुशहाल माण्हू हूंदा आहिनि, इज़तूं वठंदा आहिनि, शोहरतूं वठंदा आहिनि, बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं उन्हनि जंहिं बि कम में हथु विधो आहे, जंहिं बि कम में उहे जुंबिजी विया आहिनि त उहे कम आसान थी वेंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ मिसाल बि ॾींदा आहिनि, बाबा हीउ माण्हू जंहिं शइ खे हथु लाहे त उहा शइ बाबा सोन थी पए। सो अहिड़ा माण्हू बि आहिनि। ऐं उहे माण्हू तव्हां वरी उन्हनि जी बायोग्राफी ॾिसंदव त हू टिप अणपढ़ियल बि थी सघनि था, ऐं या वरी घणी जेका आहे तालीम उन्हनि जी न हूंदी। पाण हिकिड़ो मिसाल बि वठी सघूं था, कई मिसाल हूअं त आहिनि, अवेलेबल आहिनि, कई मिसाल तव्हांजे साम्हूं किताब तव्हां पढ़ंदव। पर ताज़ो जेकॾहिं पाण मिसाल वठूं, मलिक रियाज़ जो ई तव्हां मिसाल वठो, इहो अमराव जेको आहे, जेको ख़ासि तौर ते हाणे तमामु वॾो सरमाएकार बि आहे, तमामु वॾो माण्हू बि आहे, बिज़नेसमैन बि आहे, पैसे वारो माण्हू बि आहे, पाकिस्तान में लिखियो वञे थो। पर इन जी जेकॾहिं तव्हां बायोग्राफी पढ़ंदव तव्हांखे ख़बर पवंदी त इहो घटि पढ़ियल माण्हू आहे। इहो रंग कंदो हुयो, भितियुनि खे रंग कंदो हुओ, जेकी तव्हां ॾिसो था, जेकी हिन वक़्तु बि फुटपाथुनि ते माण्हू वेठा हूंदा, बुर्श जिन जे हथ में हूंदो, इहो कमु इहो कंदो हुयो शख़्स। उनखां पोइ तव्हां ॾिसो त कीअं किथे किथे पहुची वियो उहो। हाणे पाण उन ते वरी नथा ॻाल्हायूं त उहो कहिड़े तरीक़े सां पहुतो, छा ते पहुतो, पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त कई अहिड़ा माण्हू आहिनि जेकी वरी साइथ में या लक में खणी वेंदा आहिनि गोए। सो ईअं बि आहे। पर हाल हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी सरिश्ता ऐं असां हिते एड कंदा हलूं त असां कॾहिं कॾहिं कंहिंजे माज़ीअ ते ॻाल्हाए वठंदा आहियूं, जीअं हाणे मां माज़ीअ ते ॻाल्हायो, इहो बि न ॻाल्हाइणु खपे। पर कॾहिं कॾहिं की तारीख़ी मिसाल ॾियण जे लाइ कुझु ॻाल्हाइबो आहे, पर घणी ठठोल, घणी जेका आहे सा उन ते तंज़िया स्टाइल में गुफ़्तगू सुठी न आहे। ऐं इन शइ मां लेसन इहो थो मिले असां सभिनीनि जे लाइ, सबक़ जेको आहे, मॉरल जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त जेतिरी तव्हां में आजिज़ी हूंदी, जेतिरी तव्हां मुहबत ॾींदव, इज़त ॾींदव ॿिए खे, अलाह पाक तव्हांखे ओतिरी उहा मुहबत ऐं इज़त में तव्हांजे में इज़ाफ़ो कंदो आहे, तव्हांजे नसीब में इज़ाफ़ो कंदो आहे ऐं तव्हांखे अॻिते वधाईंदो आहे। जीअं हिकिड़ा रस्ता हूंदा आहिनि, उन रस्तनि में पथर बि हूंदा आहिनि, कंडा बि हूंदा आहिनि, पर कुझु माण्हुनि लाइ वाक़ई में इरशाद वारी ॻाल्हि उहा सही आहे तव्हांजी, त उहे कंडा ऐं उहे रस्ता जेके आहिनि तव्हांजे लाइ एॾा नंढा ऐं एतिरा साफ़ थी वेंदा आहिनि जो तव्हां आसानी सां आराम सां उन मंज़िल ताईं पहुची। अच्छा, उन रस्तनि ते बि ॿ माण्हू हलंदा आहिनि, ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी रस्तनि ते कंडा पथर ॾिसी करे साइड करे लाइ वेंदा आहिनि, उहे ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि, साइड करे बाबा पंहिंजे कम सां कमु रखियूं, ठीकु आहे, ओके, इट्स ओके। पर के माण्हू उन खां वधीक सुठा हूंदा आहिनि, उहे छा कंदा आहिनि, उहे पंहिंजी गाॾी बीहारींदा आहिनि, उहे रस्ते तां पथर हटाईंदा आहिनि या पंधु वेंदा आहिनि त उनखे थेड़ ॾेई छॾींदा आहिनि, कंडा
परे कंदा आहिनि, माना ॿियनि जे लाइ राह हमवार कंदा आहिनि, उहे माण्हू उन्हनि माण्हुनि खां अञा वधीक बहितर आहिनि जेके साइड करे लाइ वेंदा आहिनि। माना जेके साइड करे लाइ वेंदा आहिनि इन जो मतिलबु इहो थियो त हू सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ जीअनि था, हू पंहिंजे लाइ सोचनि था, पर उहे माण्हू बि मूं ॾिठा आहिनि बाक़ाइदा सच में ॾिठा आहिनि जेकी बाक़ाइदा गाॾी बीहारे करे उहे शयूं साइड कंदा आहिनि। माना ॿियो जेकॾहिं गाॾी वारो अचे या ॿियो को माण्हू अचे त उनखे तकलीफ़ न थिए, उहे ॿियनि जे लाइ जीअण जी कोशिशि कंदा आहिनि। सो जेको ॿियो माण्हू तव्हांखे ॿुधायां थो अहिड़े माण्हू थियण जी कोशिशि कयो, तव्हांजी ज़िंदगी आसान थींदी, भरपूर नमूने सां गुज़रंदी। सो पाकिस्तान खे तरक़ी वठायो, पाकिस्तान खे रोशन कयो। 14 अगस्त बि वेझो अचण वारी आहे ऐं जश्न आज़ादीअ जूं बि भरपूर तयारियूं जोशो ख़रोश सां थियनि पियूं, पर हिन भेरे जश्न आज़ादी थोरी अक़ीदत ऐं एतिराम सां ऐं निमाणाईअ सां सादगीअ सां पाण मल्हाईंदासीं, छो त कल्ह खां वठी करे बल्कि जीअं खणी चऊं त मुहर्रम जो जेको चंड नज़र अची वियो आहे, सो उन खां पोइ सूरत हाल इहा आहे त सोग वारी सूरत हाल आहे ऐं करबला जे पिड़ में खीमा खोड़ियाऊं। शाह साईं जीअं फरमायो त करबला जे पिड़ में खीमा खोड़ियाऊं, झेड़ो यज़ीद साम्हूं जुंबी जोड़ियाऊं ऐं मुंहुं न मोड़ियाऊं पसी ताव तरार जो। करबला जे शहीदनि खे भेटा बि पाण ॾींदा रहंदासीं। हीउ जेको ॾहाको आहे इन विच में जेकी बि असांजा प्रोग्राम नशर थींदा उन्हनि शहीदनि खे बि यादि कंदासीं, उन्हनि जी बुख उञ खे बि यादि कंदासीं, उन्हनि जी बहादुरी खे बि यादि कंदासीं, उन्हनि जी सखावत, उन्हनि जी ईअं खणी चऊं त जेका सिद्दीकी आहे, जेका सदाकत आहे या जेका ईमानदारी आहे उन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं इस्लाम जे लाइ, दीन इस्लाम जे लाइ जीअं उन्हनि अलम बुलंद कयो ऐं जीअं क़ुर्बानी ॾिनी नाना जे दीन खे बचाइण लाइ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं उनजे साथियुनि 72 साथियुनि जेका क़ुर्बानी ॾिनी आहे उन क़ुर्बानी ते पाण रोशनी विझंदा रहंदासीं। ऐं दरिया फ़रात खां वठी करे ऐं अब्बास अलमदार जी ॻाल्हि बि कंदा रहंदासीं त उहो कीअं पंहिंजा ॿई बाज़ू कटराए थो। सो इहा सॼी सूरत हाल तव्हांखे ख़बर बि आहे, पर हीउ जेको ॾहाको आहे या पाण 14 अगस्त हिन भेरे गॾिजी पिया आहिनि। सो असां कोशिशि कंदासीं त 14 अगस्त वतन जी आज़ादी बि आहे, इन में को हुल हंगामो या होशंबियूं जीअं हणंदा आहियूं त उनखे थोरो पासो करे साइड करे पाण सादगीअ सां 14 अगस्त बि मल्हाईंदासीं। ऐं मुहर्रम जो अक़ीदत, मुहर्रम जी अक़ीदत ऐं एतिराम में पाण न्याज़ निवड़त ऐं पाण हूअं बि ओवरऑल जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पाण खे उहो लेसन जेको हू ॾेई विया आहिनि, जेका शहादत उन्हनि माणी आहे उन मां जेको सबक़ु असां पिरायूं था त उन ते अमल पेरा थियण जी पाण खे ज़रूरत आहे ऐं पाण अमल पेरा थी ॾेखारींदासीं। पाण हक़ ऐं बातिल जे विच में जेका जंग आहे उन में जेको जंहिंजी सराही थी आहे, सोभ थी आहे, जहिड़े नमूने सां थी आहे, सो उन ते बि पाण रोशनी विझंदा रहंदासीं। ईअं न सरेश? सो आईंदा प्रोग्राम जेके असांजा हूंदा थोरा कुझु माना ईअं खणी चऊं त मिक्स हूं था, छो त पाण आज़ादीअ खे बि सेलिब्रेट कंदासीं ऐं दीन इस्लाम जी क़ुर्बानी ख़ातिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जेका शहादत नोश फरमाई ऐं जहिड़े तरीक़े सां तकलीफ़ूं सचियूं हुनजे ख़ानदान, जहिड़े तरीक़े सां हुननि जा खेमा सड़ाइबा, जहिड़े तरीक़े सां असांजूं बीबियूं साइणूं जहिड़े तरीक़े सां बाज़ारुनि में घुमंदियूं रहियूं, उन्हनि सभिनी जो कर्ब आहे दिलि में, उन्हनि सभिनी जो ॾुख आहे दिलि में, नेणनि में नीर अची वेंदा आहिनि, दिलि खे वढ ऐं झीर अची वेंदा आहिनि जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि वरी ॿुधंदा आहियूं। बहरहाल करबला जो वाक़ियो, करबला जी जेका सूरत हाल आहे, करबला जेका तारीख़ में असां पढ़ी आहे, उहा वाक़ई में बि पाण खे हिकिड़ी सही वाट ऐं सही दग ते लाहिण जे लाइ काफ़ी आहे त हक़ जे ख़ातिर, पंहिंजे दीन जे ख़ातिर, पंहिंजे इस्लाम जे ख़ातिर पाण कुझु बि करे सघूं था ऐं अलाह ताला खे राज़ी करण जे लाइ, अलाह ताला खे पंहिंजे पर में पंहिंजो पाण, पंहिंजो मुखातिब थियणो, पंहिंजो पाण सौंपण जे लाइ इहा वॾी तारीख़ी क़ुर्बानी आहे त नमाज़ूं बि पढ़ूं ऐं पाण दीन इस्लाम जे ख़ातिर जंग बि कयूं। बिल्कुलु। ऐं सभ खां वॾे में वॾो उन में जेको हिकिड़ो पहिरियों लेसन असांखे जेको मिले थो पियो उहो इहो आहे, जॾहिं बि इमामनि जी शहादत थी आहे त उन्हनि सजदे में उन्हनि जी शहादत थी आहे त असांखे इहो चयो आहे त तव्हांखे सजदो करिणो आहे। इन सजदे जे लाइ, इन नमाज़ुनि जे लाइ, इन इस्लाम जे लाइ हुननि एॾी वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। हुननि आहिनि उहे ॿिन्ही जहाननि जा मालिक, हिन दुनिया जा बि मालिक। उहो ज़मीन खे इशारो ॾियनि त उहो ज़मीन उन्हनि खे गिड़काए वञे, और पाणीअ खे इशारो ॾियनि त पाणी उन्हनि ॾे अची वञे, पर हुननि सब्र कयो। उन्हनि जे सब्र जी मतिलबु अणकुट मिसाल आहे। मतिलबु असां कुझु बि न आहियूं, असांखे थोरी बि तकलीफ़ अचे थी त असां रोई वेही था रहूं, डिॼी वेही था रहूं, या असांखे थोरी बि तकलीफ़ अचे थी त असां ॿियनि सां भेण जे लाइ या पंहिंजनि सां, ॿिया त इलाही परे जी ॻाल्हि आहे, अॼुकल्ह अहिड़ो माहौल थी वियो आहे त पंहिंजो भाउ सां, भेण सां उन्हनि सां विढ़नि था पिया। त उन्हनि खां असां मुस्लमान आहियूं, असांखे इहा शइ न आहे विसारणी। असां अॼु जंहिं जॻह ते आहियूं, असां जॾहिं बि असांखे उन्हनि जे हर हिकु कॉल ते, मौला अली अलैहिस्सलाम जा कॉल तव्हां खणी पढ़ंदव, तव्हांखे हर शइ जो रस्तो तव्हांखे मिली वेंदो, हर मसइले जो हल मिली वेंदो, ज़िंदगी गुज़ारण जा तव्हांखे तरीक़ा मिली वेंदा, सही सलीक़ा मिलंदा। पर जीअं सैरिश चयो त ॻाल्हि इहा आहे त इन सॼी
जेका बि वार्ता थी आहे करबला में, उन मां असांखे इहो सबक़ु मिले थो त पाण साबरीन कीअं थींदासीं। बिल्कुलु। इन मां असांखे इहो सबक़ु मिले थो त पाण बर्दाश्त कीअं कंदासीं। इन मां असांखे इहो सबक़ु मिले थो त पाण अल्लाह ताला खे हमेशह हर पल हर घड़ी कीअं यादि कंदासीं। इहो बि न आहे त पाण जीअं अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे, पाण जेको नफ़्सा नफ़्सीअ जो दौरु पाण हिनखे चऊं था, पाण हिनखे हिकिड़ी ॿियो जुमिलो बि चवंदा आहियूं त दजाली हिकिड़ो दौरु हले थो। सो इन दौर में पाण जॾहिं सफ़ा हिकिड़ो मिंट बि या 5 मिंट या 3 मिंट बि अलाह ताला जे ज़िक्र ऐं फ़िक्र जे लाइ नथा कढी सघूं। हुते त जंग हुई, हुते त खीमा साड़िया पिया विया, हुते त ख़बर हुई त साम्हूं केरु आहे, पर पोइ बि जॾहिं नमाज़ जो टाइम थिए थो, नमाज़ जो वक़्तु थिए थो, त अलाह ताला जी जेका हाज़िरी आहे उहा केरु बि नथो विसारे। उहा हाज़िरी ज़रूरु लॻाइणी आहे। असांजे तव्हांखे बि नमाज़ पढ़णु घुरिजे ऐं उन्हनि जेकी बि शहादतूं माणियूं आहिनि, उन्हनि शहादतुनि जे पोयां कहिड़ा मक़सद हुया, उन्हनि मक़सदनि खे थोरो नज़र में रखी करे पाण खे मुस्लमान थियण जो सबूत ॾियणो आहे ऐं पाण खे दीन इस्लाम जी ख़ातिर अॻिते निकिरणो आहे, पाण खे वक़्फ़ बि करिणो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते आउं सिर्फ़ु इहो चवां थो त तव्हां जेकॾहिं ॿियो कुझु बि नथा करे सघो त कंहिंखे बि घटि में घटि ॾुखायो न, कंहिंजी राह जेकॾहिं हमवार आहे त उनजी राह में रुकावट न विझो। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे कुझु ॾेई नथा सघो त महिरबानी करे उन सां सुठो सलीक़ो पेश कयो, सुठे सलीक़े सां सुठे नमूने सां सुलझणे तरीक़े सां जेकॾहिं पेश थींदो त इहा बि तव्हांजी वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं जेके नौजवान भाइर आहिनि उहे इलाही हिन ॾींहं कुझु थोरो जज़्बाती हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे मतिलबु थोरो मां उन्हनि खे चवंदमि थोरो इन्हनि ॾींहंनि में ख़्यालु कंदा कयो, थोरो इन्हनि ॾींहंनि जो एतिराम बि कंदा कयो। तव्हांखे जज़्बाती थियण जी ज़रूरत न आहे, सिर्फ़ु इहो सोचींदा कयो सिर्फ़ु हे 10 ॾींहं न आहिनि तव्हांखे एतिराम करण जो, तव्हांखे एतिराम असां सभिनीनि खे हर रोज़ु करिणो आहे, हर ॾींहुं करिणो आहे। पर हे उहे ख़ासि ॾींहं आहिनि जिन लम्हनि में, जिन तारीख़नि में उन्हनि सां जेके उन्हनि खे तकलीफ़ूं मिलियूं आहिनि, इमामनि खे या उन्हनि बीबियुनि खे जेके तकलीफ़ूं मिलियूं आहिनि, हे उहे ॾींहं आहिनि। इन्हनि ॾींहंनि में असांखे वधीक एतिराम करिणो आहे। ऐं मां हिकु नंढी ॻाल्हि चवंदसि, हिकु सिर्फ़ु घर जो मां हिकिड़ो मिसाल ॾींदसि इरशाद, त असांजे घर जी भेण हुजे या माउ हुजे या केरु बि हुजे, कोई अगरि ॿाहिरि रोड ते उन्हनि जो कोई नालो खणे त असांखां बर्दाश्त न थींदो, असां कावड़ अची वेंदी। त जॾहिं बि तव्हां बीबियुनि जा नाला खणो, मां सिर्फ़ु एतिरो चवंदसि त उन्हनि जा नाला अदब सां खणंदा कयो, डायरेक्ट नाला न खणंदा कयो, छो जो उहे पाक हस्तियूं आहिनि। असां कुझु बि न आहियूं, असां हिकु उन मिटीअ जे बराबरि बि न आहियूं, कुझु बि न आहियूं असां। बसि एतिराम कयो, इज़त कयो ऐं उन्हनि जे ॾिनल रस्ते ते उन्हनि खे फॉलो कयो। ऐं ज़िंदगी बसि इहा ई आहे त अगरि तव्हां ग़रीब आहियो त इहो ग़रीब थियणु को गुनाह न आहे, बसि तव्हां महिनत कयो, पंहिंजे घर वारनि जी, पंहिंजे वॾनि जी इज़त कयो। हा, ग़रीब आहियां त छा थियो बाबा, मानी थोरी घटि खाईंदासीं, पर हुसैन जा जेके हुबदार आहिनि उहे ज़रूरु हुसैनियत सां, हुसैन सां मुहबत जो सबूत ज़रूरु ॾींदा। हिन भेरे लकाव कुझु ॿियो आहे, हिन भेरे नमूनो ऐं स्टाइल थोरो चेंज आहे, पर ॾाढो वणंदड़ स्टाइल आहे, उहो इहो आहे त हिकु पासे फुटपाथ ते 14 अगस्त जा झंडा पाण खे नज़र अचनि पिया, तयारियूं ज़ोर शोर सां आहिनि, त ॿिए पासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे नाले ते 72 शहीदनि जे नाले ते सबीलूं बि आहिनि। इरशाद इन ॻाल्हियुनि खे इते ई असां कंटिन्यू कंदासीं, पर साई बि तव्हांखे ख़बर आहे दिलि बिल्कुलु बि न चवंदी आहे त इन ॻाल्हियुनि जे विच में को ब्रेक अची वञे, पर उहो बि ज़रूरी आहे, प्रोग्राम आहे, हिन जे फॉर्मेट ईअं ई आहे। सो व्यूअर केॾा न वञो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक। असां वापसि अची वियासीं। वाह वाह, वापसि अची विया, असांखे ॼणो ख़बर ई न पई। वाह वाह, इहा वापसि ईअं चुबो अथव, अचानक सां चुबो आहे, सरप्राइज़ ॾिबो आहे। बहरहाल तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे, तव्हां असांजो प्रोग्राम जेको ॾिठो पई ऐं तव्हांजी दीद बि टीवीअ में ई आहे, इन ॻाल्हि जी तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। अॼु पाकिस्तान जे क़ौमी झंडे जो ॾियारो पिया आहे, फ्लैग डे पिया आहे। पाकिस्तान जे इस परचम के साए तले हम सभु एक हैं। पोइ जेको बि आहे, जंहिं बि फ़िरके सां तालुक़ु रखे थो, जंहिं बि मज़हब सां तालुक़ु रखे थो, जंहिं बि क़बीले सां तालुक़ु रखे थो, जंहिं बि क़ौम सां तालुक़ु रखे थो, पाकिस्तान में रहे थो, त असीं सभु पाकिस्तानी आहियूं। इहो जेको झंडो आहे, हिन जेको सायो आहे, साओ बि आहे ऐं सायो बि आहे, ॿई शयूं आहिनि। साओ ऐं अछो जेको कलर आहे,
इहो कलर असां सां गॾु हूंदो ऐं असां हिन पाकिस्तान में पंहिंजे हिसे जा रंग भरींदासीं, पाण हिन पाकिस्तान खे मज़बूत बणाईंदासीं, पाण इहो अज़म वरचायूं था। अॼु पाकिस्तान जे क़ौमी झंडे जो ॾियारो आहे त इन झंडे जी जेका इन झंडे जो जेको शान आहे, इन झंडे जो जेको मान आहे, इन झंडे जी जेका हुरमत आहे, इन ते को बि कंप्रोमाइज़ न कबो ऐं पाण इन झंडे जो घाट सदाईं ऊचो रखंदासीं। अॼु असांजे प्रोग्राम में जेकी मोज़िज़ महिमान हूंदा उन्हनि सां तव्हांजे तारुफ़ जो सिलसिलो बि जोड़ींदा हलूं। अॼु जेका पहिरीं शख़्सियत आहे विच में वरी असां बि पंहिंजी कचहरी बि कंदासीं, असां बि त शख़्सियतूं आहियूं न, असां कोई ईअं थोरी वेठा आहियूं। सो असां वटि जेको मुज़िज़ महिमान आहे उहो इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट जो कारोबार कंदो आहे, ख़ासि तौर ते कस्टम क्लियरिंग जो जेको मसइलो हूंदो आहे तमामु घणो इहो अहम रहे थो। गाॾियूं पाण परचेस करे वठंदा आहियूं या गाॾियूं ईंदियूं आहिनि त उनजी कस्टम क्लियरेंस कीअं थींदी आहे, उहे एजेंट कीअं पंहिंजो कमु कंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं हाणे पाण ओवरऑल सूरत हाल ॾिसूं त गाॾियुनि जूं जेकी क़ीमतूं आहिनि इमरान ख़ान जे दौर में उहे किथे पहुतियूं आहिनि, गाॾियूं माण्हू घणियूं वठी सघण जी सलाहियत रखनि था या हाणे थोरा घटि थिया आहिनि माण्हू, छो त रोडनि ते गाॾियूं इलाही तमामु घणियूं नज़र अचनि, रोज़ इलाही घणियूं गाॾियूं शोरूम्स खां निकिरनि थियूं, इहा बि ख़बर न आहे पाण खे, इहो अंग अखर पाण महांगियूं थियूं आहिनि त मूंखे इहो लॻंदो आहे त माण्हुनि जेको न गाॾियूं विकिणणु शुरू कयूं त मतिलबु असांखे डबल ते पैसा मिलंदा। सही FBR जा जेकी मामला आहिनि, मैटर्स आहिनि, उन्हनि खे बि सॉल्व कंदा आहिनि ऐं कस्टम क्लियरेंस जो मामिलो बि उहो बि सॉल्व कंदो आहे। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम में कोशिशि कंदा आहियूं त हूअं बि असांजो प्रोग्राम हर मकतबा फ़िकुर जो माण्हू ॾिसे थो त पोइ हर तबिके जे माण्हूअ खे, हर तबिके जी शख़्सियत खे पाण पंहिंजे प्रोग्राम में महिमान कयूं त जीअं तव्हां ताईं जजी ॼाण तव्हांखे पहुचे। सो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट जो कमु कंदा आहिनि, कस्टम क्लियरेंस जो कमु मामिलो बि हल कंदा आहिनि, FBR जा जेके मैटर्स आहिनि उन्हनि खे बि सॉल्व कंदा आहिनि। काशिफ़ अलीसन असां सां गॾु आहे, उनखे पाण भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ असांजो घर भाती, असांजो पुराणो साथी उस्ताद मुहर्रम नाज़ बि असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। उस्ताद साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? माशाल्लाह, ईअं ई मुल्कंदा रहो, ईअं ई करंदा रहो। इहा माना मुल्क तव्हांजी असांखे मारींदी आहे। महिरबानी सर। बाक़ी सरिश तव्हां न हूंदा आहियो, तव्हांखे सारींदी आहे। उस्ताद मुहर्रम नाज़ शो आहे, मां जो कमुकार थी सघे थो न कॾहिं तव्हां उन्हनि खे न सारींदा जॾहिं ही न आहिनि इन जूं न, मां न सारींदा, हिननि खे शिकायत रहंदी आहे। तव्हां बि त कोन सारींदा आहियो। हाणे मूंखे इहा मयार जे लाइ मां तव्हांखे थोरी तारीख़ पाण न, उस्ताद मुहर्रम इनडायरेक्ट सारींदो आहे, मूंखे रुॻो इहो चवंदो आहे त अॼु भला अकेला हो छा। असल में छा आहे न, मतिलबु मां थोरी मस्ती मज़ाक कंदी आहियां, अधा मुहर्रम खे तंग करण में मज़ो पंहिंजो, वीचारे खे काई बि ॻाल्हि कर, कहिड़ी बि ॻाल्हि तव्हां करे वञो उहो खिली वेही रहंदो, खिलंदो, पहिरीं टहक ॾेई पोइ हुन ॻाल्हि खे वरी क्लियर कंदो आहे, त इन अंदाज़ मूंखे इहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। न पर हीउ जेको खिलंदो मिलंदो आहे इहो माना कंहिं हद दर्जे ताईं खिलंदो आहे, वधीक जेकॾहिं भोग कंदो त पोइ नाराज़ थी वेंदो आहे, अदा मूंसां नाराज़ न थींदो, पोइ डायरेक्टर खे मार ॾींदो आहे, भई हिनखे जागीराणी खे चलियो त मूंसां न ॻाल्हाए। हाणे डायरेक्टर साहब चवंदो बाबा मूंखे ख़बर ई न आहे, हिननि खां पुछी वठो। बहरहाल ही ज़िंदगी भाती आहियूं, इरशाद साईं टहक पात हलंदी रहंदी। साईं ॻाल्हि आहे मुहर्रम साईं, ॻाल्हि आहे त ज़िंदगी खिल भोगा चर्चो बि आहे। शाइर चवे थो त ज़िंदगी खिल भोगा चर्चो बि आहे, यादि त कंहिं इम्तिहान जो परचो बि आहे। पाण खिल भोग मस्ती मज़ाक ज़िंदगी में आहे इहो, बाक़ी त हूअं ज़िंदगी कुल फना, बाक़ी अजाई अना आहे हिन इंसान खे। परचो आहे उन में खणी असां इहो बि लिखी सघंदा त क़ुर खे मञो, असांखे पास करे छॾिजो, वरी के वरी महिनत करे बि लिखी छॾींदा आहिनि, त रिज़ल्ट त हाणे तव्हांखे मिलणो ई मिलणो हूंदो आहे, पोइ जहिड़ो झटो थींदो रहंदो आहे, पर उन में जेका आहे उहो पंहिंजाइप में हूंदो आहे, पंहिंजी फैमिली में हूंदो आहे, वरी थोरी देरि खां पोइ असां उहे ई हूंदा आहियूं, पर असांखे अल्हम्दुलिल्लाह कोई झगड़ो वगड़ो न थियो आहे। इरशाद मुंहिंजो काफ़ी थींदो रहंदो आहे, जहिड़ा असांजा थींदा आहिनि, जहिड़ा थींदा आहिनि, पर असां वरी बि हिक ॿिए खे सोरी करे वठंदा आहियूं, पोइ जॾहिं देरि सां थधो दिमाग़ थींदो आहे न त पोइ दिलि पाण ई थधी थी वेंदी आहे। पर वॾी ॻाल्हि असांजी इहा आहे, भले असां पाण में केतिरो बि विढ़ूं, पर असां टे माण्हू खे एंटर न थियणु ॾींदा आहियूं पंहिंजे झगड़े में। असां उन टाइम हिकु थी वेंदा आहियूं, बाबा तूं पंहिंजी साइड ते, तूं पंहिंजी लिमिट में, असांजो मसइलो आहे न, असांखे पाण खे हल करणु ॾियो। वाह वाह, मिसअंडरस्टैंडिंग उहा असांजी ख़तमु थियणु घुरिजे। सो बहरहाल हाणे पाण अञा कचहरी कंदासीं, इंट्रो बि एॾो तवील पाण न जो असांजो महिमान जेको ॾिसे पियो त मूंखे छो करायो अथऊं। बिल्कुल जी, बिल्कुल असेंगे मेहमान से काशिफ भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कोविड की ये चौथी लहर बड़ी ख़तरनाक, तो इसमें कारोबार को जाहिर सी बात है वो अच्छा जो कारोबार चलता था उसमें थोड़ी सी कमी आई होगी, तो किस तरह से मैनेज किया आपने, और इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ या एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस खुदा के नाम से, इसकी ज़ात बहुत पाक है और जिसकी मर्ज़ी के बगैर आसमान पे और ज़मीन पे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहाँ तक कोविड का सूरत हाल है, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जो है ना, हमारे काम पे इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया। अच्छा, सही। जी,
اور 2019 سے جب یہ کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا اور اب یہ 2021 چل رہا ہے اگست کا, تو ہم نے گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیا. اچھا اور خاص طور پہ جو گاڑیوں کا آپ نے ذکر کیا ابھی, تو گاڑیوں کے کام میں جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے ان 2 سال میں وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ بڑا ہے, امپورٹنٹ ہے, اور ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ ہوا ہے بیکاز باقی بزنسز اتنا گرو نہیں کر رہے تھے, اور گاڑیوں کی وجہ سے جو ٹیکس جنریٹ ہوا تو گورنمنٹ کی بہت زیادہ نظر گئی اس کے اوپر. اچھا اچھا, کافی آرٹیکلس کے اوپر بھی ہائی لائٹ کیا گیا, ہماری ایسوسیشن والوں نے بھی بہت ہائی لائٹ کیا اس بات کو. تو اگر میں کہوں کہ جیسے سب لوگ اکثر کاموں میں کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے امپیکٹ پڑا, تو میرا مناسب نہیں ہوا کہنا کہ لیکن ہمارے کام میں نہیں پڑا. اچھا اچھا, اپریل 2019 میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو آئی تھنک اپریل کے صرف 10 to 15 ڈیز ہمارا پورٹ بند تھا, اس کے بعد سے آج تک ہمارا پورٹ ہی بند نہیں ہوا, کسٹم ہاؤس بھی بند نہیں ہوا, اور جو امپورٹ سے ریلیٹڈ جو بینکنگ کے معاملات ہیں وہ بھی بند نہیں ہوئے. صحیح صحیح صحیح, سب چلتا رہا. صحیح صحیح. اصل مسئلو इहो आहे त हिते पाण वरी ईअं बि ॾिसूं त हेॾे गाॾियूं बेॾियूं महांगियूं हूंदियूं आहिनि त शोरूम्स ते हेॾे होॾे रश बि कोन हूंदी आहे न, माण्हू हूंदा ई कोन्हनि, SOPs ते अमल हूअं ई थियल हूंदो आहे, त पोइ इन करे हुकूमत सोचियो त इहे जेकी शयूं आहिनि इन्हनि खे थोरो पाण रिलीफ ॾियूं ऐं इहे शयूं बंदि न करणु घुरिजनि. اچھا ماشاء اللہ سے کب سے یہ کام کر رہے ہیں کاشف بھائی, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ I started in 2012. اچھا جی, میں جب میں واپس آیا تو میں نے پھر اپنی کمپنی کو انوگریٹ کیا. اچھا اچھا, واپس آئے, کہاں سے واپس آئے؟ اسٹڈی آپ نے کیا کی ہوئی ہے, اور تھوڑا اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. میری جو ہے اسکولنگ جو ہے وہ سینٹ پالز انگلش ہائی اسکول صدر کراچی. جی جی. میں نے او لیولز وہاں سے ختم کیا 2003 میں. پھر میں نے اے لیول سٹارٹ کیا یہاں پہ 2004 اور 2005 میں. اس کے بعد میرے رزلٹ کے بیسس پہ مجھے لندن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا. اچھا, بیکاز یہاں پہ او لیولز اے لیولز والا کرنے کو تھوڑا سا پریفرنس ملتا ہے. صحیح صحیح. تو پھر میرا ایڈمیشن ہوا 2005 میں یو کے میں, تو پھر آئی وینٹ دیئر ان جنوری 2005. اس کے بعد پھر میرا کورس اسٹارٹ ہوا اینڈ دین آئی کمپلیٹڈ مائی گریجویشن ان 2009. اوکے. تو میری گریجویشن جو ہے وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی ایسوسیٹیڈ ود لیڈز میٹروپولیٹن یونیورسسٹی, اور ہمارے جو محترم پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب وہ اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں. اس ٹائم پہ تھے, اب نہیں ہے, اس وقت ہے. جی. اچھا اچھا اچھا. تو پھر میری گریجویشن یہ نئی بات سننے کو ملی. اچھا جی جی, وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی, ہمیں بھی نہیں پتا تھا جب میں وہاں, ہم لوگ جب میرا ایڈمیشن ہوا, میرا اتفاق ہوا وہاں کا, تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب وہاں کے وائس چانسلر جو رہ چکے ہیں. صحیح. اور بریڈفورڈ یونیورسٹی کو اس ٹائم پہ انہوں نے پروموٹ کیا تھا. اچھا اچھا. اس ٹائم پہ تو ان کے پولیٹیکل کیریئر سے بھی ہم لوگ اتنا واقف نہیں تھے. صرف ایز اے اسپورٹس مین ہم ان کو جانتے تھے, اور باقی ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان سے بارے میں جانتے تھے. ایسی بات آپ کو پتا ہے, اس کے بعد سے اب جب یہ پالیٹکس میں آئے تو بہت لوگوں کو پھر ان کی پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں زیادہ پتہ چلا. یا زیادہ سے زیادہ جو مطلب وہ کرکٹ کے شائقین تھے ان کو ہی پتہ تھا, ویسے تو پتہ نہیں تھا کہ کون. کرکٹ شائقین زیادہ تر وہی لورز ہیں ان کے. صحیح. اور پھر انہوں نے بھی آکسفورڈ سے اپنی پڑھائی کی ہے, تو وہ بھی معلوم تھا ہمیں کہ یہ لندن سے پڑھ کے گئے ہیں یہاں پہ. تو آئی ہیو بین فالوئنگ ہم سنس دیٹ ٹائم, ان کو ہم سب سے فالو کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک سے گاڑی آتی ہے تو وہاں پر اس ملک کی کبھی کبھار میں ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ, تو بتاتے ہیں بھائی یہاں پر پرائز جو ہے پاکستانی 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے, یہاں پر آتے آتے وہ گاڑی 50 لاکھ کی ہو جاتی ہے. یہ کیا چکر ہے, تھوڑا بتا دیں کلیئر. ٹیکسز کا ایشو ہے سر, ٹیکسز کی پاسبلٹی ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, بدقسمتی میں کہوں گا اس کو, کہ ایک جو ہے نا گاڑی انسان کی سہولت کے لیے بنی ہے. صحیح. اور انسان سے بڑھ کر نہیں. یہاں پہ گاڑی کا معیار اس طرح کر دیا ہے کہ جو ہے نا ایک نارمل بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا, سوچتا ہے. صحیح صحیح. اور جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ کام بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کہ ڈیوٹیز کو کہیں نہ کہیں اس طرح مینیمائز کر سکیں. یا خیر ہمارے تو ہاتھ میں نہیں, ہم پروپوزل دے سکتے ہیں صرف FBR کو, لیکن بیکاز وی آر اے پارٹ آف اے سسٹم, ہم ایک سسٹم کا حصہ ہیں. تو جو ہے یہ کیا سسٹم ہے, تھوڑا سا کلیئر بتا دیں, کیونکہ عام جو ہمارے جو ویور ہیں یا میں خود بھی تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں. میں ضرور بتانا چاہوں گا کیا چکر ہوتا ہے کہ 2 لاکھ روپے کی گاڑی یہاں پر 40 لاکھ کی ہو جاتی ہے, کس پروسیس سے گزرتی ہے, کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں, کیا 2 لاکھ کی گاڑی, جی ہاں 2 لاکھ کی گاڑی 40 لاکھ کی نہیں ہوتی. 2 لاکھ کی گاڑی تقریباً آپ کو یہاں پہ 17-18 لاکھ کی پڑ جاتی ہے. اتنا فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے, اتنا فرق ہے. اب 2 لاکھ بڑا فرق ہے, 2 لاکھ کی گاڑی 17-18 لاکھ. جی, ٹیکسز میں جو ہے وہ ڈیپریسیشن کی اکثر رائے دی جاتی ہے, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کی ایک بہت بڑی جنگ ہے, بہت بڑی اسٹوری ہے. اچھا اچھا. اس میں جو گاڑی کے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں اور جو امپورٹرز ہیں, تو ان کی ایک بہت بڑی ایک اسٹریٹجی ہے کہہ سکتے ہیں. اور مینوفیکچررز جو یہاں کے لوکل مینوفیکچررز ہیں, جیسے ہونڈا والے ہو گئے, ٹویوٹا والے, اپنی گاڑیوں کے پرائسز کو یہ
اور اس طرح کرتے ہیں کہ یہ امپورٹ کی پرائسز کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں تاکہ امپورٹ کم ہو اور لوکل گاڑیوں کو زیادہ موقع ملے بکنے کا. اچھا اچھا صحیح. تو قیمتیں اپنی کم رکھتے ہیں یہ اپنی قیمت نہیں, یہ امپورٹ کے اوپر ان کے ایسے وہ ہوتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ امپورٹ گاڑیاں مہنگی پڑیں. اچھا. تاکہ لوگ لوکل گاڑیوں کی طرف زیادہ جائیں. صحیح بات ہے. اب ان کی اپنی ریزنز ہیں, میں اس کو تو خیر ڈینائی نہیں کرتا. ہاں صحیح بات. میں آخر میں تو ایک انڈیویجول کی بات کرتا ہوں, ایک نارمل پبلک کی جس کی تنخواہ یا ایک نارمل انسان کو آپ لیتے ہیں, اس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے, تو وہ کب تک اپنے پیسے اتنے جمع کرے گا اور جا کے کب گاڑی لے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, FBR کو پروپوزلز دیتے ہیں. ہم لوگ ایک جیسے میں نے وہ کہا کہ ہم ایک سسٹم کا حصہ ہیں صرف, وی آر ناٹ دا ڈیسیژن میکرز, ہم نے صرف پروپوزل دیتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں ہم کہ ڈیوٹیز جو ہے گاڑیوں کی وہ منیمائز ہو تاکہ لوگوں کے میسر ہو جائے, گاڑی سہولت بن جائے. صحیح. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے, اس نے گاڑی لینے کے لیے بڑی جمع پونجی کی, بہت سارے پیسے جمع کیے, پہلے دیکھ کے آیا گاڑی کہ بھائی 18 لاکھ کی مل رہی ہے. 18 لاکھ جمع کرتے کرتے جب وہ گیا تو کہا کہ بھائی 40 لاکھ یہ ابھی 25 لاکھ کی ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے کہا ہم بد نصیب ملک ہے ایسا جس میں گاڑیوں کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سہولت کے لیے. میں ایک آپس میں ہم بات کر رہے ہیں, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گاڑیوں کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ تھوڑی کم لوگ خرید رہے ہیں, اتنا ٹریفک ہو جاتا ہے. جب یہ زیادہ کم ہو جائیں گی قیمتیں اس کی تو ہمیں تو بس گلی کراس کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. بالکل صحیح آبزرویشن, پارکنگیں ختم ہو چکی ہیں. بہت اچھی آبزرویشن ہے. بیچ میں ایک بات چلی تھی کہ بھائی پانی پہ گاڑی ہو رہی ہے آج کل, جی الیکٹرک پہ ہو رہی ہے, پانی پہ, الیکٹرک پہ یا پانی پہ, تو پھر تو سب کے پاس آ جاتی ہے گاڑی. اس ٹائم بھی اس طرح سے کہ ایک گھر میں اگر 2 لوگ ہیں گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے, لیکن ان کے گھر میں 4 سے 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس گھر میں 2 لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس 4 گاڑیاں ہیں, سوچیں جب قیمتیں کم ہو جائیں گی وہ تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے. ایسے ہی ہوا ہے. اور میں نے کووڈ میں دیکھا ہے کہ جو لوگ جو انویسٹرز کو ہم نے پروموٹ کیا, خاص طور پہ سندھ میں, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے سندھ میں بہت کام کیا. بینگ اے پارٹ آف سندھ, بلانگ فرام کراچی, ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ڈیلیبریٹلی یا جان بوجھ کے اپنے ملک میں واپس آ کے کام کر رہے ہیں. صحیح. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں. جی ہاں, ہم لوگ کو موقع ملے 2012-13 میں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی بچ سکتے تھے اور میں کہیں بھی رہ سکتا تھا, بٹ بیکاز میں اپنے آپ کو اکثر پلیٹ فارم پہ جب میں جاتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں کہ میں اٹس اے پراؤڈ فار می کہ جو نا آپ کو موقع ملا کہ آپ لندن, USA, آپ کہیں بھی میں ریزائڈ کر سکتا تھا, اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ثابت کر سکتا تھا, بٹ آئی چوز ٹو کم بیک ہیئر ان کراچی, ڈو مائی بزنس. اور جو کچھ میں اپنے بزنس کی مد میں اب پچھلے 8 سال سے کراچی میں خرچ کر رہا ہوں, گورنمنٹ پاکستان کو دے رہا ہوں, تو مجھے ایک اندر سے ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ چلو میں آئی ہیو ٹیکن دا رائٹ ڈیسیژن. صحیح. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بہت, جی ہاں. اور اس چیز کو بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے میں اپنا وہ کبھی کبھی کمپیئر کر لیتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ بیک گراؤنڈ اس کا بھی ایسے ہی ہے کہ ان کو بھی اگر وہ چاہتے تو اپنی دنیا کہیں بھی کر سکتے تھے, لیکن ہی پروپوز, ہی چوز ٹو کم بیک ہیئر ان پاکستان, سرو دا نیشن. بلکہ اتنا کما لیا تھا کہ باقی کی زندگی اچھی گزر سکتی تھی. ایگزیکٹلی اس طرح ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں بھی آتے, سیاست میں نہیں بھی آتے تو ہی واز among one of the, he would have among the most, one of the richest man in the world اگر وہ چاہتے تو. جی ہم پاکستان کے, ہمیں یہاں کا پانی, یہاں کی مٹی, یہاں کی ہوا اتنی ہمارے اندر میں بس چکی ہے, ہم کہیں پر بھی چلے جائیں. آپ یقین کریں جب میں خود گئی تھی اور میں جب واپس آ رہی تھی تو لٹرلی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا, ارشاد قسم سا جنہیں ایسا جہاز لینڈ کیا تو اس ٹائم میری آنکھوں میں صرف آنسو تھے. اور جیسے میں باہر نکلی تو امی والے کھڑے تھے اور مجھے رونا آ رہا تھا کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے, ہم باہر جتنا بھی رہ لیں, آپ یقین کریں, لیکن جو اپنا پر یہاں پر لگتا ہے نا وہاں پر کچھ نہیں لگتا. یہاں پر ہم رولس توڑ دیتے ہیں, ہم اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں. اس بات کو یہیں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے. اور بریک کا ٹائم ہے ویورز, سو گانے تو کافی ہیں, کافی انفارمیشن بھی ہے, سو کیرا نمن جو ڈسنا رہو. سلام سندھ. مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ, مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ, مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ, مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ.
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम वापस अची वियासीं ऐं मज़ेदार असांजी कचहरी बि हले पई, इंफॉर्मेशन भी काफ़ी सारी मिले पई पंहिंजे पाकिस्तान जे हवाले सां, गाॾियुनि जे हवाले सां, क़ीमतुनि जे हवाले सां। पर थोड़ी देर में तव्हांखे इहा ॿुधाईंदासीं ॻाल्हि, तव्हां खां पुछंदासीं बल्कि त तव्हां दिलि में सोचे छॾियो तव्हां केतिरा पैसा आहिनि, त पोइ तव्हांखे ॿुधायूं था तव्हां कहिड़ी गाॾी वठी सघो था एतिरनि पैसनि में। सो इन खां पहिरियां जो असां हिन ॻाल्हि ते अचूं, मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांजो रायो इहो ई आहे त सुठो कलाम ॿुधूं। जी बिल्कुलु, ऐं मौला अली अलैहिस्सलाम जे शान में कोई कसीदो या कोई असांखे तव्हां ॿुधायो। अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अलम अब्बास गाज़ी दा, अलम अब्बास गाज़ी दा, झुलावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अलम अब्बास गाज़ी दा, अलम अब्बास गाज़ी दा, झुलावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो। सकता जेको मुनकर अली दरदा, न जन्नत दा है तो सकता जेको मुनकर अली दरदा, जेको मुनकर अली दरदा, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अलम अब्बास गाज़ी दा, अलम अब्बास गाज़ी दा, झुलावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो, अली दे नाम दा नारा लगावण वाले जींदे रहो। वाह वाह साईं वाह वाह, अली जो नाम, मुश्किल कुशा जो नाम वठंदे ई रूह खे राहत बचे थी। सो मन खे करार ॾींदड़ ॿोल तव्हां ॿुधाया साईं उस्ताद मरहम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। तव्हां एॾा थोरा कंदा आहियो जो सुबुह सुबुह माइंड फ्रेश थी वेंदा, मूड फ्रेश थी वेंदा, माइंड फ्रेश ॿई थी वेंदा आहिनि। सो असां काशिफ भाई भी असां काशिफ भाई, मैंने सुना है फिर इस बात में सदाकत है या नहीं है कि प्रॉपर्टी का कारोबार और शोरूम्स का कारोबार, ख़ासतौर पर गाड़ियों का कारोबार, इसमें जो बंदा आता है तो वो ठीक रहता है, मतलब इसमें घाटे का सौदा कम होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, ये अच्छी सही बात है या क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं इतना नहीं जानता क्योंकि मेरा एज अ बिजनेस तो नहीं है। सही सही। लेकिन हाँ, हम प्रॉपर्टीज़ में लेने परचेज में इन्वॉल्व हैं। मैंने कभी हमने बेचने की मसलियत से नहीं ली। तो जैसे वाली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने
10 साल पहले परचेज की थी वो अब बढ़ गई हैं। सी बात है। गाड़ियों का काम मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, क्योंकि इसमें जो है वो लॉस नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जिस गाड़ी में अगर आप समझ के मंगाते हैं कि आप 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाएंगे, तो उस गाड़ी पे फिर आप 1,40,000 1,50,000 कमाते हैं, लेकिन लॉस कमाएंगे सही। हाँ, कमाएंगे सही, लॉस नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जापान ने पाकिस्तान की बहुत साथ दिया है। और मैं अब उस टेक्निकल सवाल पे आ रहा हूँ जो आपने मुझसे पहले पूछा था कि मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि एक 18 से 19 लाख की छोटी गाड़ी है आपके पास जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर कर रहा है। ऑल्टो ले लें आप, सुजुकी वालों की ऑल्टो जो पाकिस्तान ले रहा है। इसी तरह आप एक 18 लाख में एक गाड़ी आती है डाइहार्ट्सो की बॉन, जैसे डाइहार्ट्सो की अगर आप लोगों को याद हो तो कोरे आई थी, कोरे बहुत चली थी, बहुत फेमस हुई थी, या जापानीज जिससे आ रही है जापानीज जो अब डाइहार्ट्सो की बॉन एक गाड़ी, एग्जांपल हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं फैसलाबाद से, उनका ताल्लुक है, रजा साहब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, तो उन्होंने भी मंगाई थी, तो हमने उनको मंगा के दी ये गाड़ी यहाँ। अब कहने की बात यह है कि उसी 18 लाख की कीमत में आपको जो जापान दे रहा है वो आपको पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, फिर से मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली नहीं देता। सही बात है। मैं कभी भी पाकिस्तान की बनाई हुई चीज़ों पे जो है ना वो नेगेटिविटी को हाईलाइट नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हकीकत है कि जो हमारे यहाँ पे लोकल बना रहे हैं तो, और हम उन्हीं कस्टमर्स को जो बाहर से मंगा के देते हैं, बिकॉज हमारा सारा काम ये है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके पास हम जाते हैं, उनको वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं, वो हमें ऑफिस आते हैं हमारे, कहते हैं काशिफ भाई ये अमाउंट है, ये कैपिटल है हमारे पास, हमें थोड़ा सा काम करना है, आप हमारी मदद करें। तो फिर हम एक गाड़ी 2 गाड़ी, फीचर्स अच्छे होते हैं, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, कंफर्टेबिलिटी अच्छी होती है, और ये ड्यूरेबिलिटी कंफर्टेबिलिटी फीचर्स के अलावा मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेफ्टी जो वो कवर करते हैं कि उनकी हर गाड़ी में, अगर मैं आपको सादे तरीके से समझाऊं जो कि बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि आप व्यूअर्स को हमारी बात समझ आए, कि अगर गाड़ी आपकी कहीं एक्सीडेंट होती है तो जापानी गाड़ी में 3 जगह पे एयर बैग्स लगे हुए होते हैं। एक आपके स्टीयरिंग आप चला रहे हो वहाँ पे एयर बैग फिट है, आपके साथ जो लेडीज सीट है जहाँ पे कोई है वहाँ बैठी है उसके साथ एयर बैग फिट है, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं तो उनके पिलर्स के अंदर भी एयर बैग होता है। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको गाड़ी बहुत सिक्योर करती है। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, अगर मैं बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाऊँ तो वो हमारे शायद कुछ लोगों को नहीं समझ आया। बड़ी बात ये हुई एग्जैक्टली कि सेफ्टी मेजर्स को जापान इस तरह कवर करता है जो हमारे पाकिस्तान में नहीं किया जाता। और जो ना इसलिए जापानी गाड़ियों को हमने पिछले बहुत सालों में प्रमोट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला। लेकिन प्रमोट तो अच्छे तरीके से सभी कर रहे हैं, वैसे गाड़ियां सबके पास हैं भी, मेरे पास भी जापानीज गाड़ी है, लेकिन मसला ये होता है कि पाकिस्तान में जो बनती हैं गाड़ियां उनके पार्ट्स मिल जाते हैं, इनके पार्ट्स नहीं मिलते, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये भी एक माइंडसेट है, मैंने देखा ये सिर्फ माइंडसेट है। ये हमने मैं जब मतलब मैं बहुत सालों पहले से बात सुन रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान, बिकॉज जापान आपको गाड़ियों के साथ साथ उनके पार्ट्स की भी जो है वो फीजिबिलिटी देता है। अच्छा। और एक्सेस है आपके पास उनके पार्ट्स का। ये सिर्फ एक माइंड सेट है लोगों का कि जापानी गाड़ियों के पार्ट्स नहीं मिलते और इस तरह है, ऐसा नहीं है। अगर यूके की गाड़ी है, फॉर एग्जांपल हम रेंज ओवर्स मंगा के देते हैं लोगों को, वो यूके से यूनाइटेड किंगडम से, जहाँ वो एक्चुअली मैं कहता हूँ मेरा होम टाउन भी है, मैं इतना रहा हूँ वहाँ पे, तो रेंज ओवर्स जब हम वहाँ से लोगों को मंगा के देते हैं तो उनके पार्ट्स के थोड़े से डिफिकल्टी होती है, जापानी गाड़ियों की नहीं। सही से, मतलब वो आ जाते हैं पार्ट्स, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई ये लिख लें हफ्ते के बाद ये सामान आ जाएगा। देखें अगर आप ये ऐसी भी बात कह सकते हैं, लेकिन जापानी की जो 660 सीसी गाड़ी है छोटी, जो हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लोग जिसके साथ ज़्यादा जाते हैं, उसकी वजह ये है कि जो ना एक तो वो छोटी गाड़ी है, दूसरी वो 660 सीसी है, बहुत अच्छी एवरेज, ऑलमोस्ट टू नथिंग है, मतलब कि आप बिल्कुल वो स्मेल करती है पेट्रोल की, बहुत अच्छी एवरेज उसकी। तो उनके पार्ट्स जो हैं वो साथ साथ अवेलेबल होते हैं। मुझे हमारे क्लाइंट से कभी ऐसी मुश्किल नहीं हुई कि वो कभी मुझे ऐसा कहें कि पार्ट्स ही मिल रहे। सही ऐसी बात। अच्छा, एक और बात मैंने सुनी है कि ये पार्ट्स की शक्ल में डिलीवर होते हैं, तो ये क्या सीन होता है? ये उनकी बात करें जो चमन बॉर्डर से आते हैं? नहीं वो नहीं, अच्छा। जो कस्टमर से वहाँ से क्लियर होकर भी आती है, तो उनका भी इस तरह से ही होता है। काफ़ी गाड़ियाँ जिस तरह से आती है तो वो भी ओपन करके सेंड करते हैं, क्योंकि काट के, यू मीन ब्रेक करके इनटू पीसेस? जी पीसेस करके करते हैं। जी नहीं, वो एक दो अलग अलग बातें। जो आप बात कर रही हैं गाड़ियाँ काट के, वो स्क्रैप की गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो हमारे कस्टमर की किसी यूज के लिए नहीं होती, वो जो स्क्रैप के यहाँ लोग हैं नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, और फिर डिलीवर करते हैं कि भाई ये ले लें आप। अच्छा, वो उसको हम कहते हैं CKD यूनिट्स। वो यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, होनी चाहिए सब। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आगे कुछ सालों में आप लोग देखेंगे ये सवाल करेंगे, लेकिन उसकी अभी जो नया बजट आया है उसके ऊपर रिलैक्सेशन भी दी गई है उस गाड़ियों में जिसकी आप बात करिए।
वो नई गाड़ियाँ होती हैं लेकिन वो पार्ट्स में आती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। उनको यहाँ पे जो कंपनियाँ इंपोर्ट करती हैं सिर्फ उनको ही बेनिफिट है, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है। सही। वो उसको मंगाते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं और फिर लोगों को बेचते हैं। सही। तो इलेक्ट्रिक कार्स हैं ज़्यादातर वो, और दूसरी गाड़ियाँ जो कि CKDU कंडीशन में हम कहते हैं उसे, ब्रेक डाउन कंडीशंस कहते हैं उसे, उसमें गाड़ियाँ आती है। लेकिन अभी तक वो रसाई जो है लोगों तक इस तरह नहीं पहुँची है। तो ये इन फ्यूचर इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है, पाकिस्तान ये इसके ऊपर वो काम चीज़ कर हो रहा है। ऐसे तो बढ़ जाएगी बात। जैसे कंपनी में कोई कपड़ा जो है फेडेड हो गया बिल्कुल faded हो गया, और कोई जी, चीज़, ऐसा, कोई बर्तन खराब हो गया तो जी, इसको जी, निकाल के अलग से दे दो। हाँ। तो यहाँ पर वो चीज़ है, मतलब गाड़ियाँ वहाँ पर थोड़ा सा डेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अब ये बात उसको टॉपिक बहुत निकाल अच्छी कर है, ये टॉपिक अलग है। सेंड कर वहाँ पे एक्सीडेंटल यूनिट्स मिल जाते हैं हम लोग को, ये बात अलग है। ये पहले ने बात की पीसेस की, वो बात बिल्कुल अलग थी। वो जो है ना मैंने आपको जैसे बताया कि जो कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर लोकल लिस्टेड हैं वो CKDU कंडीशन में गाड़ियाँ मंगाती हैं, वो यहाँ पे असेंबल करेंगी उसको, फिर लोगों तक वो पहुँचाएंगे। एक बात लेकिन इनकी सवाल में 3-4 सवाल जी हाँ, दीजिए सवाल थे। अब दूसरा सवाल मैं क्लियरफाई करूँ कि एक्सीडेंटल यूनिट, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे लोकल, जैसे आप जैसे मैं जैसे लोग हैं उनको। उसमें ये होता है कि जापान में थोड़ी सी गाड़ी लगी हुई हो, जैसे वहाँ पे लेडीज चलाती हैं, कभी लग गई, बम्पर लग गया, बोनेट लग गया, गाड़ी की स्क्रीन डैमेज हो गई, तो वो लोग अपनी गाड़ी को अलाउ नहीं है रोडों पे, फौरन इसको निकाल देते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग क्या हमारे करते यहाँ हैं, तो भाई इसको वो दादा की निशानी भी चलती रहती है। ये कुछ नहीं है। हमें दादों से बहुत मोहब्बत होती है। आप मेरी गाड़ी देखेंगे ना, आप कहेंगे सेश आपने ये क्या 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 किया है हाल इसका। अच्छा मैं आपको ये बताऊंगी, 2 महीना थे यार, शायद 2 महीने हुए मैंने ये गाड़ी ली है। अच्छा। और आप इसकी कंडीशन देखेंगे ना, आप कहेंगे ये तुमने क्या किया क्या है, अच्छा, मतलब दूसरे ऐसी ममालिक हालत में खराब। अलाउ नहीं है गाड़ी, और मतलब हम ठीक फिर भी ठाक चला करनी रहे हैं, चाहिए। फिर भी चला रहे हैं। अब वो वहाँ पे जी हाँ ये रूल है कि आप गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं चला सकते। दूसरा एक बहुत बड़ी वजह इसकी और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे जब गाड़ियाँ किसी मसले में इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पे रिपेयर करवाने के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। उनके लिए उनके कॉन्सेप्ट में, उनकी बुक्स में है नहीं ये बात कि गाड़ियाँ रिपेयर करें। हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ की रिपेयरिंग हो जाती है, वहाँ पे गाड़ियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो गाड़ी को डिस्पोज कर देते हैं, मतलब वो कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान वो उस गाड़ी को परचेज करता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी, ये तो गाड़ियों का लंडा बाजार लग गया जी, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं कि एक्सीडेंटल यूनिट्स के ऊपर यहाँ पे ड्यूटी के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है। जो गाड़ी 660 सीसी पे आप अगर 6.5 लाख रुपए ड्यूटी पे करते हो तो 660 सीसी अगर डैमेज भी आप मंगाते हो, कंप्लीटली डैमेज भी हो, बिल्कुल कंप्लीट, उस पे भी ड्यूटी आपको पूरी लगेगी। अच्छा। सिर्फ फायदा ये होता है कि आप वहाँ की जो खरीदो हैं, जो बाइंग करते हो, वो आपको सस्ती मिल जाती है। सही सही सही। ये 1 लाख 2 लाख जो आपने शुरू में बात की थी प्रोग्राम के, तो वो 1 लाख 2 लाख की यही गाड़ियाँ होती हैं जो एक्सीडेंटल होती है। सही सही। अच्छा। 1-2 लाख में वहाँ गाड़ी नहीं आती। अच्छा। क्योंकि जापानी येन में और हमारे रुपए में इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना शायद आप लोग सोचते हैं। 1 रुपये 40 पैसे का जो है फर्क है वो। मुझे तो पुणे नज़ारन में मेरी जगह महारत करनी आया। नहीं, मैंने देखा था कि यूट्यूब पे मित्सुबिशी आए जैसे वो जापानीज गाड़ी है, तो उसकी जो वहाँ पर प्राइस थी वो 90,000 बता रहे थे, तो पाकिस्तान में आके वो 13 लाख की हो गई। तो मैं ये सोच रहा था इतना बड़ा डिफरेंस है यार, 90,000। यूट्यूब इन्फॉर्मेशन अलग है, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बड़ी टैक्टिक है और बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ी वहाँ पे लगी हुई हो तो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख येन की मिल जाती है, वरना जो नॉर्मल कार्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख हाफ वैसे लाख आपस में बैठे, वैसे वहाँ के रेट्स तो मतलब मुनासिब होते हैं, हमारे यहाँ महंगी गाड़ियाँ जी। ये वहाँ पर हर किसी के पास गाड़ी है भाई। जी जी एग्जैक्टली। वहाँ पर पियोन के पास भी गाड़ी होती है। मैंने जैसे कहा कि जो ना, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि गाड़ी जो है ना इंसान की सहूलत के लिए बनाई गई है, हमारे यहाँ पे जो है ना उसको दर्द सर बना दिया है। ऐसा होता नहीं है, मैं दुनिया भर में रहकर आया हूँ, गाड़ियाँ बिल्कुल इट्स लाइक वाटर, पानी की तरह है, वहाँ कोई औकात नहीं है गाड़ी की। और मतलब गाड़ी की कोई लोगों की पूरी कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाई गई है कि गाड़ी इंसान से बढ़कर नहीं है। यहाँ पे इतनी वैल्यू दे दी है कि जो ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और जैसे बाहर आप देखोगे कि लाइक रीवो या वीगो जो है वो सिर्फ डिलीवर करने के लिए सब्जियाँ, फ्रूट, ये इसके लिए बनाई गई है। और यहाँ पर हम लोग रीवो में जा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। तो ये डिफरेंस है वहाँ का और यहाँ का। और सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन की, ठीक है। और सेकंड थिंग होती है कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हो। अगर आप हम जो भी बात होती है, जो भी मसला, हम फ़ौरन से कह देते हैं भाई गवर्नमेंट ने ये है, गवर्नमेंट ने ये किया। हम खुद क्या करते हैं, हम क्या जो भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि अगर गाड़ियाँ आ जाएंगी, आप मुझे ये बताएं क्या मैं सिग्नल तोड़ना बंद कर दूँगी? या मुझे अगर मौका मिल गया, आप ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे नज़र नहीं आया तो मैं फ़ौरन से मैं रूल तोड़ दूँगी। तो हम खुद वो चीज़ें नहीं करते। और बाहर इस तरह से नहीं है,
बाहर हर चीज़ का तरीका है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गाड़ी हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये चीज़ हम में खुद में होनी चाहिए कि हम खुद क्या हैं, हम खुद कौन सी चीज़ फॉलो करें नहीं करें। अगर ज़्यादा गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो उन ज़्यादा गाड़ियों को हम किस तरह से यूज़ करें। मैं आपकी बात थोड़ी सी बढ़ाऊंगा यहाँ पे या कि फिर रॉन्ग वे हमें से निकाल लेंगे, भाई निकाल लो, शॉर्टकट है, पहुँच जाएंगे घर जल्दी। बिल्कुल सही करें, और हम में है ये, हाँ। ट्रस्ट मी, हम में है। हाँ हम में ये बात है कि हम रूल्स को फॉलो करते हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा तवज्जो आपकी चाहूँगा हाँ। कि हम में ये, अगर मैं ही आपको आज कल दुबई में गाड़ी चलाने को बोलूँ तो आप वहाँ सब कुछ फॉलो करेंगे। दैट मीन्स कि हम में है ये चीज़। हम सिर्फ यहाँ आके अपने आप को थोड़ा सा ईजी महसूस करते हैं। मैं चलाता हूँ गाड़ी, मैं देता हूँ मेरी ड्राइविंग के पैटर्न में कितना फ़र्क आ जाता है कि मैं अगर लंदन की रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, फिर मैं अगले 2 दिन या 3 दिन बाद मैं कराची की रोड पे पैटर्न में चला रहा हूँ। तो ये हम में है कि अगर हमें रखा जाए वहाँ पे तो हम फौरन एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में। और हम ही वो लोग होते हैं जो सिग्नल भी फॉलो करते हैं और हम लोग हर चीज़ करते हैं। क्या वजह है? क्योंकि हम अपने आसपास वालों को देख रहे होते हैं। सही देखें, इसकी बड़ी इजी सा एक कंपैरेटिव है कि जब अगर हम अपने आसपास वालों को देखेंगे तो हम फौरन अपने आप को ढाल लेते हैं उस सांचे में और उस चीज़ में। और मैंने पाकिस्तानियों को रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली अगर आपसे बात करूँ, अपनी करूँ, अपने ग्रुप फ्रेंड्स की बात करूँ, तो दे फॉलो द रूल्स from their heart when they're driving on the streets of London. And when they're driving in the streets of Karachi, the same guy, the same pattern, they take it easy. सही बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है यहाँ पे। अच्छा। मैंने 8 साल पहले जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था तो मैं देखा था कि यहाँ पे शारे फैसल पे एम्बुलेंस के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, पेशेंट जो है वो डेथ कर जाता था और एम्बुलेंस वालों को रास्ता को नहीं देता था। अब मैं 8 साल बाद जब मैं वापस आया तो मैं देखा कि नहीं, लोगों में बहुत ज़्यादा शो हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें 8 साल पहले लॉकडाउन नहीं था सर, अब थोड़े रोड खुला अब मैंने देखा रोडों पे रश कम है। लॉकडाउन तो 2 साल से शुरू हुआ सर, टू बी ऑनेस्ट। जी बिल्कुल। और मैं तो मैं देखा लोगों में शोर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। बिल्कुल। अभी जो है ना ब्रेक का अब आप देखें रात को 11 जी, तो ब्रेक पर हम जाएंगे और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने यही फील्ड और यही आपने क्यों चूज किया वापस आने के बाद। सो वी विल carry on to listen to सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। असां वापसि अची वियासीं ब्रेक तां। ब्रेक तां वापसि अचण खां पहिरियों तव्हां यादि हूंदो तव्हां अलाए छा चई विया हुयो। जी बिल्कुलु। मूंखे हिकिड़ो क्वेश्चन हुयो जेको मां तव्हां सां शेयर बि कयो त वापसि अची करे सां हिन खां पहिरियों जो मां सवाल कयां वरी तव्हांजो मुंहिंजो सवाल कटिजी वियो। बिल्कुलु। असां हिन ते ई जुड़ो कंदा आहियूं। हा बिल्कुलु ईअं ई हूंदो आहे। हाणे कंप्लीट कयो? हाँ कयो हाणे। ओके। सो जी काशिम भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप गए, स्टडी की और आप बाहर गए, इतने साल बाहर रहे, वहाँ पर इतनी मेहनत आपने की, देन आप वापस आए, वापस आकर आपने इसी फील्ड को चूज़ किया, यहाँ पर ही काम किया, इसी वे को आप लेकर चल रहे हैं, तो रीज़न क्या है? इसमें क्या बेनिफिट है, क्या है, किस तरह से है, या ये चीज़ जो है लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी या नॉलेज के लिए, किस चीज़ के लिए आपने यही फील्ड चूज़ की? जी उसकी वजह थोड़ा सा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो हमने पढ़ाई वहाँ पे की वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड थी। ओके। किसी भी कंट्री का लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसकी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लॉजिस्टिक्स में सारा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रेट फॉरवर्डिंग, क्लियरेंस और जो है ना HR, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो मेरे कोर मॉड्यूल्स थे वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के, मतलब मेरा कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं कि जैसे यहाँ भी आपको कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो हमारे मेरे ये एजुकेशन में ऑनर्स एडमिनिस्ट्रेशन में ये कंपलसरी था, उसको जिसको हमने चूज़ मतलब करना था हमें। तो फिर मेरा बैकग्राउंड वहाँ से है, तो मैंने यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स और इसके बारे में पढ़ाई वहाँ पे की। तो मैंने ये सोचा कि इसी को प्रैक्टिस करें यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत बेहतर है। ये तो मेरी एजुकेशन वजह हो गई। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि लोगों तक आपकी रसाई जो है ना वो बड़ी आसानी से हो जाती है। सही। बिजनेस रिलेशन अगर आप किसी मुल्क में जाके बनाते हैं, खासतौर पर कराची जैसे शहर में, सिंध में स्पेशली, तो लोग आप पे बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काम के दौरान कि अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि काशिफ हमारी वाइफ की कॉल आए तो हम उसको ना उठाएं, लेकिन आपकी कॉल आती है तो हम फ़ौरन उठाते हैं। आप हमारे लिए उस वक्त, क्योंकि लोगों का पैसा जो है आप पे डिपेंड करता है।
और जो ना आज आप घरों में झगड़ा करवाएंगे। मतलब अक्सर मुझे क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं क्योंकि हमारा काम दिन रात का 24 आवर्स चल रहा होता है, तो रातों में तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि बिकॉज पैसा इन्वॉल्व होता है और पैसे से इम्पोर्टेंट आपको पता है आजकल लोग जिसके ऊपर अब हमारे पास स्ट्रेंज लोग आते हैं जो हमें नहीं जानते और हमारे से बात करके वो अपने पैसे हमारे पास देखे चाहते हैं, ये काशिफ कैपिटल है, इसमें आपको हमें गाड़ी मंगा के देनी है या कोई और भी प्रोडक्ट। गाड़ियाँ एक्चुअली ज़्यादा आप लोग एम्फेसिस कर रहे हैं, वरना हमारा काम में हम लोग बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। जो यहाँ पे लोकल जो लोग हैं, जो जिसे कहते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम बिजनेस प्रपोजल देते हैं कमोडिटी के बारे में या उनकी प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज देते हैं और फिर उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग करते हैं बाहर मुल्कों से उनके बिहाफ पे, और फिर हम उनके लिए चीज़ें मंगा के उनको यहाँ पे देते हैं, उनके घर तक पहुँचाते हैं। ये रुबाब एंटरप्राइजेस दिस इज़ माई कंपनी, यस जी, मैं इसका CEO हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ मैं इसका। अच्छा। एंड ये कंपनी मेरी है और इसी को लेके मैं चल रहा हूँ 8 साल से। माशाल्लाह से इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे और Very ज़्यादा kind of तरक्की you. Thank you करेंगे so much for that. Really तो अदा appreciate it. मोहरम तव्हां बि असां सां गॾु आहियो, होश में अची वञो, निंड न कयो, कहिड़ी दुनिया में तव्हां गायब थी विया, किथे तव्हां सोचो पिया? न कोन सोचा पियो, इहो बसि ॿुधां पियो नॉलेज लाइ ॻाल्हियूं हलनि पियूं। उस्ताद मोहरम सोचे थो त हाणे मां अहिड़ी गाॾी वठंदुसि जेका ड्राइवर लेस हुजे। अच्छा, मां अहिड़ी गाॾी वठंदमि जंहिंमें मुंहिंजो हिकिड़ो रूम ठहियल हुजे पूरो, हुन में मेकअप रूम बि अलॻि सां हुजे, LCD बि लॻियल हुजे, इहे हूंदो आहे न, किचन बि हूंदो आहे, मां जे लाइ मायूं थां बि धोंदियूं हुन में। मां मेकअप कंदसि। यार मां गाॾी में मुंहिंजी दावत हुए न आहे हूंदो तो आहे त सही, पर आहे छो भला? अच्छा, तव्हां हर कावड़ बार हिन ॾे इशारो न कयो न सहरिश लाइ। अच्छा काशिफ भाई से ये पूछ लेते हैं ना, ये हाँ ना, मामला हम तो उनसे ही पूछ लेते हैं। जी, जी, अच्छा, हाँ, क्या जिद्दत वगैरह कोई आने वाली है, क्योंकि आप इस फील्ड में तो आपको पता होगा ज़्यादातर दूसरे ममालिक का और पाकिस्तान में भी इस तरह से सुनते हैं कि पाकिस्तान में वो गाड़ियाँ बाद में आती हैं, पहले दूसरे मुल्क में वो मतलब घिसी पिटी हो चुकी होती हैं। तो अभी क्या नया कुछ आने वाला है? वैसे मैं ये भी देख रहा था कि आने वाले वक्त में कहते हैं कि ड्राइवर लेस गाड़ियाँ भी आएंगी, ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो है वो आ गई है या आने वाली है, क्या चक्कर है? कनाडा में लॉन्च हुई है ये गाड़ी फर्स्ट, और वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दी। अच्छा। ये कनाडा में लॉन्च हुई थी और वहाँ पे ये है कि ड्राइवर लेस कार है वो, और वो टोटल सेंसर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो वहाँ पे अभी लोकल पेपर पे उनके एक आर्टिकल भी आया था कि एक गाड़ी जा रही थी और वो बंदा जो है ना वो चलाते चलाते सो गया, उसने अपनी सीट को पीछे किया एंड ही स्लेप्ट, वो सो गया और वो गाड़ी एक्सीडेंट में मुब्तला हो गई। तो उसके बाद उन्होंने इसको बैन किया फिलहाल। तो दे आर वर्किंग ऑन इट आई थिंक, और इस पे काम हो रहा है। जी हाँ, तजुर्बात हो रहे हैं। तो ये आएगी सारी गाड़ियाँ ऐसी हो जाएंगी तो फिर ठीक है। सेंसर होना चाहिए, लेकिन इतना एक्सेस में जो चीज होती है ना वो खराब होती है, खतरनाक होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां लाइक होंडा में वहाँ उनकी गाड़ियों में सेंसर होता है। जी, अभी जापानी गाड़ियों में आ रहे हैं सेंसर। हाँ बिल्कुल, और आपको खुद ब खुद आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका स्पेस खुद ब खुद हो जाता है, आ जाता है कि आपको बस इस तरह से। अब आजकल जो कराची में जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ अगर मैं बात करूं तो वो गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि जैसे अगर आप बम्पर से थोड़ा सा आगे होंगे तो वो बीप करना आपको शुरू कर देगा। और साइड मिरर्स के ऊपर भी आप देख रहे हैं आजकल सेंसर्स आ रहे हैं, जैसे कोई बाइक वाला या कोई चीज़ आप करीब से गुजरेगा तो फौरन वो टी करेगा, आपको इंडिकेट करेगा इंडिकेट करती है। एंड प्लस में वो खुद ब खुद उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और आपका स्टीयरिंग आप भले आप कंट्रोल करना चाहो कुछ भी करो, लेकिन उसको अपने उसमें स्पीड में चलना होता है, अपना एक रखना होता है। तो ये बहुत अच्छी है। मुझे आपको बताऊं मैं एक बात के जितनी भी गाड़ियां हैं माशाल्लाह से सब अच्छी हैं, सब सही है, लेकिन मैं पर्सनली मुझे होंडा बहुत पसंद है। असल में जो अभी जो लॉन्च हुई है ना गाड़ी सिविक, कमाल की गाड़ी मैंने उस दिन देखी, कल परसों लॉन्च हुई है आई थिंक। उसका जो रिमोट था और उसका जो मतलब आउटस्टैंडिंग था। मूंखे रुगो इहो ॿुधायो, तव्हां गाॾी जा नाला न खणो, तव्हां गाॾी जा नाला खणी असांखे हिरकायो था हाणे असां कहिड़ी गाॾी वठूं। तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां पाण ड्राइव कंदा आहियो माशाल्लाह, जी तव्हांखे कहिड़ी गाॾी सुठी लॻंदी आहे ड्राइविंग में, मतिलबु ऑटो गाॾी या मैनुअल गाॾी? मूंखे सीरियसली मूंखे मैनुअल हलाइण बि न ईंदी आहे, ठीकु आहे न, बाक़ी मूंखे ऑटो वणंदी आहे। सभिनीनि खां जेका बेस्ट मूंखे गाॾी लॻी हुई, ख़बर आहे त ऑटो गाॾी छो इजाद थी? असांजे लाइ न जेके डिसेबल माण्हू आहे, जेके माण्हू उन्हनि जे लाइ ऑटो गाॾी कढी न ख़ूबसूरत
छोकरिन लाए थी ये पूछ लेते हैं काशिफ भाई ऑटो गाड़ी क्यों मार्केट में आई थी ये बताएं जो केकड़ी तक होती ना उसकी वजह यही थी उसकी नहीं काशिफ भाई इस तरह से इसके लिए नहीं है आपको पता है इसलिए हुई थी क्योंकि खूबसूरत लड़कियां जो है वो जब ड्राइव करती हैं और अचानक लिपस्टिक वो भूल जाए लगाना तो वो इजीली लिपस्टिक भी लगा सकती है क्योंकि मेरे साथ सीन अक्सर होता है जब भी मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ आधा मेकअप गाड़ी में होता है आधा घर में होता है और आधा फाइनली टच जो है वो यहाँ पर होता है मेरा तो ये प्रोसीजर है और लड़कियों के लिए बनी हुई है मस्ती मजाक की पहली गाल वैसे काशिफ भाई ये डिसेबल लोगों के लिए बनाई गई थी नहीं करो ना मुझे दिल मेरा हो रहा है ये ना हो कल अपनी गाड़ी बेच दें जाके कि भाई मैं तो हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता ना वैसे इसी वजह से आई थी वजह ये थी लेकिन अब ये लोगों की कंफर्टेबिलिटी के लिए है और मैं चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि लोग माजूर है कि नहीं करे आपको पता है मेरा दिल बहुत गंदा है बहुत जल्दी खराब हो जाता है और आपको पता है मैंने रीवो क्यों सेल की उस टाइम मुझे पता चला था ये तो सर्दियों के लिए इसके लिए और मेरा जो दिल खराब मैंने कहा ये मैं गाड़ी में ये चला रही हूँ यार क्या है उसी टाइम मतलब कुछ ही दिनों में मैंने उसको सेल कर दिया मैंने कहा यार जाए बस ठीक है वैसे तरीको भलो आप पंजी बारे में ॿुधाइण तो मोटी ये बुई गाड़ी ना सभिनी खे ख़बर आहे ओके मां सम्झां थो हाणे थोरी देरि खां पोइ मुंहिंजी टाड़ बि ॾिसजो जी न सभिनी खे मुंहिंजी त सभिनी खे ख़बर आहे त छो जो मां टिकटॉक वग़ैरह ते उन्हनि ते हुयो पर बट मुझे ये गाड़ियाँ जो है ना ऑटो गाड़ियाँ लेडीज को प्रेफर करूंगा मैं भी रेकमेंड करूंगा कि ऑटो गाड़ियाँ लोग रेकमेंड करता हूँ लड़कियों के लिए जी हाँ बहुत अच्छी अब आप मुझे ये बताएं मैनुअल गाड़ी आप गियर लगाओ फिर एक्सीलेटर को दो फिर वो क्लच को पकड़ो फिर आप स्टीयरिंग को पकड़ो आप क्या क्या केयर करोगे आप आगे देखोगे क्या करोगे कराची जेका ट्रैफिक आहे न उते ऑटो गाड़ी ॾाढी सुठी जी जी बहुत छो त कराची ट्रैफिक माना ईअं ढगो पेर आहे त पोइ इन में ॾाढी तकलीफ़ थिए थी माण्हू माना ईअं वठी थो वञे लेकिन मैनुअल गाड़ी ते और अचानक से फिर कॉल आ जाए अब हाथ दो हैं हमारे क्या क्या करे बंदा बहुत बेहतर है बस ये एक फीलिंग के ऊपर भी है गाड़ी की अब जो जेंट्स हजरात हैं मैं कहता हूँ कि जो गाड़ियों के शौकीन है मैं बहुत कार लवर हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ जानबूझ के अपने लिए मैनुअल बिकॉज उसके लिए कि मेरा हाथ बहुत गाड़ी पे भारी होता है मुझे लगता है आप रेसिंग करते हो मैं जी हाँ मैं ट्रैक्स पे जाना ज़्यादा है तो वो उससे मुझे मैनुअल जो है वो मुझे मज़ा आता है ताकत जे हिसाब सां मैनुअल गाड़ी में जेका ताकत है मैनुअल गाड़ी प्लस में प्लस में एक बात मैं आपको बताऊंगी आप ऑटोमेटिक गाड़ी जो है आप उसको सामने खड़ा करें और मैनुअल को खड़ा करें आप उसको जोर से मारेंगे ऑटो को वहाँ से आपको आवाज़ आएगी ठीक है और आप मैनुअल को मारेंगे ना तो उसमें आवाज़ नहीं आपको चोट लगेगी उन जो सबब इहो आहे त सबब इहो आहे त जेकॾहिं ऑटो गाड़ी तव्हां हलायो था न उहो माना ॿिए गियर में टे गियर में चढ़ण थोरो टाइम वठंदो आहे माना पंहिंजे तरीक़े सां हलंदो हीअ गियर ईअं आहे सिधो बंद थी वञे न धिके ते बिठाल गान या वेरी गुड पॉइंट नहीं मैं ऐसा दिन ही नहीं आने दूंगी नहीं मैडम माशाल्लाह से रीवो चला रही है उनको धक्के की जरूरत नहीं आने दूंगी टेक्नोलॉजी है कभी भी कहीं भी कुछ भी एग्जैक्टली मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ मेरे वाले साहब जो हैं वो बहुत शौकीन हैं उनको ऑटो का और जो है ना वो प्रायस चलाते हैं वो गाड़ी तो कभी कोई सिस्टम ऐसा हो तो हमारे साथ जी बहुत अच्छी गाड़ी हो लेकिन ऐसा हुआ है जो आपके पॉइंट पे मैं इसको ज़रा वजाहत करूँगा इस बात पे कि कभी अगर उसको कोई फॉल्ट हो जाए तो वो गाड़ी बिल्कुल जाम हो जाती है उसको आप कुछ नहीं कर सकते और जो ना फिर उसको टो ट्रक आएगा तो वो चलेगी आप उसको न्यूट्रल भी नहीं कर सकते आपको मैं एक बात बताऊं प्रियस और अपना एक्वा में इन दोनों में ये इशू आता है इन दोनों में ये इशू है जब तक आप इसको स्टार्ट करके खड़े नहीं हो जाए और उसकी बैटरी चार्ज ना हो तब तक आप नहीं चला सकते लेकिन जो हमारी वाली गाड़ियां हैं हम उसको भाई रेस दो ये पहुंच गए ऑफिस लेकिन वेरी हैप्पी आई एम वेरी सरप्राइज कि आपको इतना गाड़ियों के बारे में वैसे एक बात है कि जिस तरह से मोहरम भाई कह रहा था या आप कह रहे थे तो मैं भी ऑटो गाड़ियां ज्यादा चलाता हूं अक्सर तो ऑटो गाड़ी से चोरी पुलिस असल में मेरे बाबा का अपना शोरूम है माशाल्लाह से जब भी आपको इतनी नॉलेज है हां तो गाड़ियां चेंज घर में होती रहती है कोई ना कोई गाड़ी अचानक से आती है जब भी आपको गाड़ियों का इतना पता है माशाल्लाह तो ज्यादा पता है वेरी गुड एक्सीलेंट और वहां पर जो किस्सा बताया जी प्लीज अच्छा वो जो ऑटो गाड़ी होती है वो अगर एन पे रखें न्यूट्रल पे रखें तो वो हिल सकती है जा सकती है आ सकती है वो मतलब कंफर्टेबल है निकल रहे तो सफा न तुरंत दिया जाता है लेकिन वो कुछ और बात वो कह रहे थे कि अगर आपने पी पे गाड़ी को रखा हुआ है वैसे आजकल जो नई गाड़ी आ रही है उनका एक अलग सिस्टम भी है कि अगर पी के ऊपर भी वो आपने पार्किंग में खराब हो गई वो बात अलग है लेकिन सबको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि अगर पी में भी अगर वो हो जाए गाड़ी जाम हो जाए देयर इज अनदर वे कि आप उसको उसके क्लच को और उसके मैनुअल में भी होता है दबाकर
आप उसको न्यूट्रल कर सकते हो, सही बात ठीक है, लेकिन वो चीज़ हर किसी को नहीं पता। क्लच तो नहीं होता इसमें, नहीं इसका जो ब्रेक कम लगा, हैंड ब्रेक तो कम इसका जो हैंड ब्रेक वाला सिस्टम होता है जो क्लच के साथ होता है, उसमें कुछ गाड़ी में ऑप्शंस हैं कि आप पी में है कि वो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, लेकिन सबको नहीं मालूम होता। मैंने अक्सर देखा रेंज रोवर्स सबको तो ये भी बात मालूम नहीं होता कि गाड़ी अगर आप रोक देते हैं कहीं पर तो ये चाबी कैसे निकलेगी, पी पे लगाएंगे तो फिर निकलेगी, भाई ऐसे नहीं निकलेगी। ये भी फुकदार है ना कि आप ये देखें कि आप, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को ड्राइविंग की लैंग्वेज ही पता नहीं है यहाँ, नहीं पता, राइट, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है। गाड़ी है लेकिन पैसा है, गाड़ी है और आप गाड़ियों को सस्ता करवाएंगे, मैं आपके साथ झगड़ा करूंगी। सबसे पहले आप स्कूल खुलवाएं ऐसे जिसमें ट्रेनिंग की जाए प्रॉपर, लाइक मैं भी, मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी हम लोग, हम जल्दी से निकलेंगे, मतलब कोई चीज नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। मैं अपनी बात करूंगी ज्यादातर। और ड्राइवर वो है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ड्राइवर वो है जो रिवर्स में गाड़ी पार्क करे। हाँ, वो मैं कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया भर में जब भी ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, जी ड्राइविंग टेस्ट का मेजर पॉइंट है ये, किसी भी मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का भी है, फॉलो नहीं होता अलग बात है, लेकिन जरा मेन पॉइंट है एक बात ये इस बात को हम ये यहीं पर मतलब एंड करते हैं इस बात को कि ये बात इस तरह से की जा सकती है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बन रहा है जल्दी में हमारे यहाँ, तो ये बात है ना, पहले तो उसका पूरा इम्तिहान लेना चाहिए। गाड़ी भी नहीं होगी ना, गाड़ी भी नहीं होगी, लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, पता नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, कबाड़ गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट निकल आते हैं। बहुत बड़ी बात कर दी, यकीन माने। अब वहाँ पे बाहर मुल्कों में देखें, आप लोग कहते हैं कि गाड़ियाँ वहाँ पे सस्ती हैं, लेकिन उनके सस्ती तो हैं गाड़ियाँ, इटसेल्फ सस्ती है, लेकिन उसके साथ जो उसके लवाजमात, जिसे मैं अगर लोकल लैंग्वेज में बात करूँ, आते हैं तो वो इतने महंगे हैं कि लोग फिर वहाँ रिजर्व हो जाते हैं। वहाँ का आपको मोटरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट MOT जिसे कहते हैं वो आपकी डेफिनेटली होनी चाहिए। आपकी इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे बाहर जहाँ भी गाड़ी सस्ती है लेकिन इंश्योरेंस इतनी महंगी है कि आप उसके प्रीमियम वगैरह को कैलकुलेट करें तो वो गाड़ी आपको उतनी की पड़ती जितनी हम यहाँ पे चला रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, बाहर जो ऑडी है, ऑडी बाहर किस तरह से है और यहाँ पाकिस्तान में किस तरह से, थोड़ा इस बारे में। ऑडी कार की बात कर रही हैं? जी, ऑडी की बहुत सारी वेरिएशंस हैं यहाँ पे। बिल्कुल ये जो है जैसे ये A सीरीज आया हुआ है, A सीरीज आई है, S लाइन आई है, A3 है, A4 है, A2 है, जो लास्ट आया हुआ है A सीरीज में जो है मतलब बाहर जो है उनकी कीमत क्या है, किस तरह से है? बाहर जो स्टार्ट फ्रॉम 23,000 पाउंड डिफरेंस है वो आप हमें बताएं। 23,000 पाउंड से गाड़ी स्टार्ट होती है A सीरीज बाहर, 20,000 पाउंड 23,000 पाउंड। अगर 23,000 पाउंड को आप कन्वर्ट करें तो यहाँ पे तकरीबन कोई 45 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा, लेकिन वही गाड़ी यहाँ पे 45 लाख की नहीं है अनफॉर्चुनेटली। फिर से मैं कहूँगा कि वो गाड़ी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाती है। ऑडी वालों का एक मोनोपोली है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। ऑडी वालों की एक मोनोपोली है, उनकी एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है। लोकल ऑडी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कस्टम्स को जो वैल्यू प्रपोज करते हैं ड्यूटी लगाने के लिए, वो इतने हाईएस्ट स्लैब के ऊपर होती है कि यहाँ पे आप इंपोर्टेड ऑडी नहीं चला सकते, बहुत महंगी पड़ती है लोगों को। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जिनकी कैपेसिटी है बाय करने की, मतलब उन्हीं क्लाइंट को मैंने रेंज ओवर्स भी मंगा के दिए हैं, उन्होंने खरीदी हैं। उन्हीं क्लाइंट को जब मैं ऑडी की वर्किंग करके देता हूं तो वो कहते हैं काशिफ भाई दिस इज टू एक्सपेंसिव, इससे बेहतर है कि हम ऑडी यहाँ से खरीद लें। मतलब पाकिस्तान में जो लोकल बेच रहे हैं वो लोग, तो वो फिर भी आपको रीजनेबल पड़ती है। अच्छा ये भी तो है, मतलब ठीक है जैसे सीट्स हैं और इस तरह से जैसे हमारी ट्रैवलिंग होती है, जब ईद हो या कोई भी हो हम गाँव जाते हैं, अपने गाँव चले जाते हैं तो हम थक जाते हैं इस तरह से। लेकिन ऑडी में ये सिस्टम है कि आपको सीट में पूरा मसाजर मिल रहा है, ये भी तो सारी चीजें हैं इसमें, इतने भी तो सारी चीजें हैं मैम। लेकिन आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें कुछ लोगों को नहीं देखना जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, जी ऑडी चला रहे हैं, रेंज ओवर चला रहे हैं। हमें पब्लिक को देखना है, जो 70% पब्लिक है वो ये गाड़ियाँ मसाजर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। तो अगर हमें से ऑडी में मसाजर मिल रहा है को हम आम क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, तो यही बात मैं हम लोग अक्सर प्रपोज करते हैं अपने एजेंडा में, और मैं यही कहता हूँ कि भाई हम अपने लोकल लोगों को भी प्रमोट करें। हर बंदा ऑडी नहीं ले सकता, मसाजर सीट्स हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। सही, अब आप मसाजर की बात करिए, आपको ऑडी में क्रूज कंट्रोल मिलता है, आप एक गियर दबा दें गाड़ी को, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े ना कुछ करने की जरूरत नहीं। इस पॉइंट पे हम बाद में ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मेरा जो पॉइंट था वो ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये है जैसे ट्रक हो गया, जैसे कोचेस जा रही हैं, इस तरह से वहाँ पर हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जैसे हमारे लोकल लोग हैं या हमारे वो जो ड्राइवर पूरी रात सफर करते हैं, उनकी सीट्स जो है ना कंफर्टेबल होनी चाहिए। वही बात आपको कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक पर जाते हैं। सो व्यूअर खिडाना मंजो डिसनरो सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
सलाम सी जी वेलकम बैक व्यूअर्स हम वापस अची वियासीं ॾाढी ज़बरदस्त टॉपिक पियो हले ॾाढी ज़बरदस्त नॉलेज बि मिले थी इंफॉर्मेशन बि आहे ऐं डिस्कशन असांजो हले पियो असांजी आम ज़िंदगी जी जेका रूटीन आहे असांजो जेको ट्रैवलिंग जो सिस्टम आहे चाहे उहो घर खां वठी के ऑफिस ताईं या बस जो असां सफ़र कयूं था या के रक्षा जो सफ़र कयूं था या असां पंहिंजी गाड़ी जो सफ़र कयूं था त उहो सफ़र खे असांखे कीअं आरामदायक करणु घुरिजे सुठो कीअं ठाहिणु घुरिजे या असांजी अगरि गवर्नमेंट मां कोई बि असांखे हिन टाइम ॿुधे थो ॾिसे थो त उन्हनि खे बि असां हिकिड़ो एडवाइस ॾेई था सघूं त भई असांजे हिन प्रोग्राम जे थ्रू तव्हांखे थोरी इहा एडवाइस त अगरि तव्हां जिते एतिरा मसइला हल कराइण लाइ बीहंदा आहियो या कोई बि बिल तव्हांखे पास कराइणो हूंदो आहे उन लाइ बि बीहजी वेंदा आहियो त इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि इहा काई वॾी ॻाल्हि न आहे अगरि तव्हां इन्हनि खे थोरो ठाहियो त व्यूवर या माण्हू जेतिरा बि आहिनि जेतिरा बि पाकिस्तानी आहिनि अगरि उहो ग़रीब तबिको आहे या केर बि आहे अगरि उहे कंफर्टेबल थी विया त तव्हां यकीन कयो तव्हांखे बि आसानी थी वेंदी हर शइ फेस करण में ॾिसण में ऐं हितां जा जेतिरा भी माण्हू आहिनि उहे भी काफ़ी जो है रिलैक्स थी वेंदा। अच्छा काशिफ भाई थोड़ा काम की बात पे दोबारा आते हैं तो ये एफबीआर के मसाइल किस तरह से डील होते हैं और कस्टम ड्यूटी खासतौर पर क्लियरेंस वगैरह का थोड़ा बता दें कौन सी गाड़ी किस तरह से क्लियर होती है क्या उसके लवाजमात होते हैं? गाड़ी के जो क्लियरेंस है वो पिछले 4 साल में इसकी पॉलिसी कम्प्लीटली चेंज हो गई। अच्छा जब इमरान खान साहब ने इसको टेक ओवर किया हमारे मुल्क को तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसीज़ में सबसे पहले बहुत बड़ी चेंजेस गाड़ी की पॉलिसी में लेकर आए और अब जो है ये गाड़ी पहले भी पासपोर्ट्स पे आती थी पॉलिसी है कि गाड़ी पाकिस्तान में लोकल पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रिजाइड करता है वो नहीं मंगा सकता। अच्छा लोकल नहीं मंगा जी जी गाड़ी सिर्फ पासपोर्ट्स पे आती है उन नेशनल्स की इंटरनेशनल पाकिस्तानियों की जो यहाँ भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। अच्छा अच्छा तो ये मामला तब से शुरू हुआ सही कि ना गाड़ी जो है ना वो पासपोर्ट्स के ऊपर आ सकती है। सही और उसके बाद जो बेसिक इसमें जो चेंजेस आए मैं आपको ज़रा इजी में समझा सकूँ ताकि व्यूअर्स को समझ आए कि गाड़ी की जो भी ड्यूटी बने जैसे कि आप एक 660 सीसी गाड़ी चलाते हैं उसकी ड्यूटी बनती है 6,10,000 समटाइम्स 6 लाख समटाइम्स 5.5 लाख रुपए। तो पॉलिसी में ये चेंज आया ताकि ये इंपोर्ट को ज़रा सा कंट्रोल किया जाए ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी यही बात मैं पहले भी कही थी कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा सहूलत मिले वरना यहाँ पे तो हर गली में फिर आपको हर इंपोर्टेड गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। तो उन्होंने पॉलिसी को इस तरह थोड़ा सा अमेंड किया कि इंपोर्ट थोड़ी सी मुश्किल हो जाए लोगों को। सही है ये पॉलिसी बना दी। इसमें उन्होंने ये किया कि जो भी गाड़ी की ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी बाहर मुल्क के बैंक अकाउंट से पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में मुंतकिल होनी चाहिए। अच्छा। और जब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी कस्टम उस चीज़ को मानेगा नहीं। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि अगर गाड़ी फर्ज करें फॉर एग्जांपल कि मैं बाहर कोई बंदा दुबई में रहते हैं काम वो वहाँ पे करते हैं लेकिन पाकिस्तान आना जाना करते हैं तो वो बंदा जो दुबई में रहता है वो अपने सगे फर्स्ट फैमिली के मेंबर को गाड़ी गिफ्ट कर सकता है उस पॉलिसी के तहत। 3 पॉलिसी हैं गाड़ी की मंगाने की, एक बैगेज है, एक टेम्परेरी रेजिडेंस है और एक TR है। ठीक है तो ये तो पॉलिसी पहले भी थी लेकिन उन्होंने तरमीम जो लेकर आया वो ये लेकर आया कि जो ड्यूटी गाड़ी की बनती है वो पैसा बाहर मुल्क के अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट से यहाँ के बंदे के अकाउंट में मुंतकिल होना चाहिए। अच्छा। और उसके अगेंस्ट हमें बैंक नहीं होना चाहिए अकाउंट्स के थ्रू होना चाहिए। अच्छा। नहीं कैश तो जैसे ऐसा ना कि पहले तो गाड़ी मंगाई पासपोर्ट पे आपने गाड़ी ली यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो भी है आपकी ड्यूटी आपने पे की गाड़ी बाहर निकाल ली। ठीक है। इन्होंने तरमीम जो बेसिक चेंज लेकर आया वो ये लेकर आया कि गाड़ी की जो ड्यूटी है जो भी बने चाहे वो 10 करोड़ रुपए ड्यूटी है चाहे वो 6 लाख रुपए ड्यूटी है वो अमाउंट बाहर के अकाउंट से इस अकाउंट में उसी के अकाउंट से इस अकाउंट में आनी चाहिए। अच्छा। तो फिर ये चक्कर शुरू हो गया PRCs का। PRC बेसिकली एक बैंक का एक टर्म है जिसको कहते हैं प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट PRC। ये बैंक आपको इशू करता है। सही। तो ये जब वो पैसा बाहर वाला जो बंदा आपका बैठा है वो जब यहाँ पे मुंतकिल करेगा तो उसके अगेंस्ट बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो सर्टिफिकेट आप अपनी कस्टम को दिखाएंगे तो गाड़ी की फाइल जो है वो कंप्लीट होगी, क्लियर हो जाएगी गाड़ी। तो दिस इज हाउ इट इज़। ये मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ अगर मैं इसको बहुत तवील करूँगा तो बहुत लंबा मुझे टाइम चाहिए इसको मजीद। लेकिन बस बात यह है कि 4 साल पहले पॉलिसीज कुछ और थी 4 साल बाद पॉलिसी कुछ और हो गई और अब गाड़ियाँ जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आ सकती हैं। वैसे पॉलिसीज जो 4 साल पहले थी या अब हैं तो कौन सी पॉलिसीज में आप मुतमीन हैं? जो अब है जी जो अब है वो दुश्वारी नहीं हो रही थोड़ी सी? जी दुश्वारी है बिल्कुल लेकिन अच्छी है। जी हाँ दुश्वारी है जब भी तो काम
बहुत ज़्यादा उन लोगों के हाथ में आ गया जो काम को समझते हैं। पहले हर कोई इस काम को कर रहा था, लेकिन जितना इन्होंने टेक्निकल बना दिया काम को, तो सिर्फ टेक्निकल लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब जो कानूनी वे में आ गया, जो कानूनी वे में आ गया, जो लेजेंड हो गया, जो बंदे थे जो वो भाग बिल्कुल गए, छांव छट गए, बिल्कुल छट गए, वो फिल्टर हो गए, वो जिसे वो सही ज़बरदस्त। सही सो अदा मोहरम तव्हां ॿुधायो भला कुझु हाल वाल कयो या तव्हां असांखे कोई भला अहिड़ो कसीदो ॿुधायो कुझु तव्हां बि मतिलबु मूंखे लॻे थो कि ॿी दुनिया में घुमण था वञो, वरी मां तव्हांखे वापसि वठी ॾियां अदा न वञो वापसि अचो। तव्हां चओ था त तव्हांजी गाॾी में चढ़ी वेही थो रहां और इरशाद वारी गाॾी में चढ़ी वेही रहां। न असल में उस्ताद मोहरम नाज़ ज़िंदगी जो काफ़ी अर्सो गुज़ारे चुको आहे, हिन वटि बि तमामु घणियूं गाॾियूं रहियूं आहिनि। सो हाणे सोचे थो त मां वटि पहिरीं गाॾी कहिड़ी हुई, ॿी कहिड़ी हुई, टीं कहिड़ी हुई, हेॾियूं गाॾियूं। असल में एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, गाड़ियों का टॉपिक जो है ना बड़ा फ्रूटफुल और बड़ा ऐसा टॉपिक है कि इसके लिए आपको कोई हाई फाई बैकग्राउंड से होने की जरूरत। गाड़ी की लैंग्वेज को यहाँ पे लोग समझते हैं। आप कहीं भी गाड़ी की बात करो, 10 लोग जो है ना अपना ओपिनियन देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लोग चंद ब्रांड, वो चाहे आप वो उसी पे हम लोग की जिंदगी गुजर गई, उस पे गुजर रही है। हम छोटे अब जो है ना, अब जाके गाड़ियां जो है नई नई गाड़ियां लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। बहुत से पुराने, अभी इन्फिनिटी यहाँ पे पता ही नहीं है लोगों को, साईं बि त ॻाल्हि एल्टीमा चयो, ये पता ही नहीं है लोगों को यहाँ पे। तव्हां गाॾियुनि जी ॻाल्हि था कयो त साईं चए थो त गाॾियुनि जो ज़िक्र कयो त कंहिं कोई माण्हू टॉपिक में शामिल थी वेंदो, पर तव्हां जेके गाॾियुनि जो ज़िक्र कयो त हर ॿियो माण्हू चवंदो साईं इहो मां थो ठाहे ॾियां, मिस्त्री आहियां मां। अच्छा ये गाड़ी में कह रहा हूं, ये कंप्यूटराइज्ड गाड़ियूं हैं बिल्कुलु जीअं सजाद जेको आहे उहो वेहंदो आहे फोन खणी हुनखे खोले करे ठाहींदो आहे, त हिते हाणे कुझु ॾींहंनि खां पोइ सजाद ॾिसो मां गाॾी ठाहे आयो आहियां। मां मैकेनिक भी आया हलो भाई, छो जो मुंहिंजो वॾो भाउ जेको आहे हुनजी डिप्लोमा थियल आहे जापान मां आहिनि। माशाअल्लाह भाई ॻाल्हि इहा आहे त गाॾी ठहे या ड्रे मैकेनिक पाण आहे, बाक़ी एतिरो आहे भावनो आहे जो गाॾी खे जेको आहे न इहो हुजणु खपे, गाॾी जे ड्राइवर खे हुजणु खपे। भावनो ज़रूरी आहे। वाह 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 वाह। लगियां निभा जान दे जिंदे कोलो तू सड़ने, जिंदे कोलो तू सड़ने, ओ अरशां दे राज जान दे बड़ा लजपाल अली। लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाल अली। लगियां निभा जान दे जिंदे कोलो तू सड़ने, जिंदे कोलो तू सड़ने, ओ अरशां दे राज जान दे बड़ा लजपाल अली। लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाल। मेरा मौला अली वलियां दा वली है अली। सोना मेरा मौला अली वलियां दा वली है अली। ओ अपने दर ते बंदियां नू, अपने दर ते बंदियां नू कलंदर बना जान दे बड़ा लजपाल।
लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाल अली लगियां निभा जान दे जिंदे कोलो तू सड़ने जिंदे कोलो तू सड़ने ओ अर्शा तेरा जान दे बड़ा लजपाल अली लगियां निभा जान दे बड़ा लजपाल अली सुभान अल्लाह साईं, बड़ा जी लजपाल अली। ज़बरदस्त बिल्कुलु। ऐं जेको आहे ब्रेक जो बि टाइम थी वियो आहे व्यूअर, ऐं ॾाढी मज़ेदार कचहरी बि आहे ऐं तव्हां सां गॾु आहियूं। सो केॾा न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, हम वापसि अची वियासीं। वापसि अची वियासीं ऐं बाक़ाइदा वरी तव्हां ताईं ॼाण इहा पहुचायूं त यकु तव्हां सां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। आख़िरी लम्हा आहिनि, आख़िरी लम्हनि में काराइती कचहरी कजे, कमारी कचहरी कजे, सकारती कचहरी कजे, गाॾियुनि जे बारे में तव्हांखे थोरी नॉलेज ॾिनीसीं ऐं यकीनन तव्हांखे बि नो हाउ थोरी हूंदी गाॾियूं कहिड़े क़िस्म जूं मार्केट में मौजूदु आहिनि ऐं छा छा थिए पियो मार्केट में। सो काशिफ भाई असां सां गॾु, काशिफ भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात हो रही है तो मुझे ये बताएं कि हमारी जो पाकिस्तान की गाड़ियाँ ये भी एक्सपोर्ट होती हैं या सिर्फ पाकिस्तान में मिलती हैं? नहीं जी, हमारी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट नहीं होती हैं नहीं फिलहाल होती। तक। हाँ, अच्छा, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैपनीज गाड़ी हमारे पास आती है तो हमारी गाड़ी किसी मुल्क में जाती है या नहीं जाती, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड और मयार इतना अच्छा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर हमारी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी होना शुरू होंगी। अच्छा अच्छा, ये इंशाल्लाह। मतलब हमारी बाइक्स एक्सपोर्ट होती हैं अच्छा बाइक्स हो जी, हमारी होंडा की बाइक्स जो हैं वो जाती हैं बाहर, अच्छा, वहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं। तो हमारी गाड़ी भी ऐसे ऐसे वो लोग आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको नजर आएगा कि हमारी गाड़ी में एक्सपोर्ट मतलब शायद असां जी गाड़ी देखेंगे तो बाहर बनाए न था मेरी दिल जाए हूंदी आहे ॿिए के मुल्क जी गाड़ी जीअं एयरबैग जी ॻाल्हि कई साईं त माना ॻाल्हि आहे त माना दिल जाए हूंदी आहे, मौत अलाह जे हथ में आहे पर दिल जाए हूंदी आहे, हेॾे त माना सोचो त माना गारंटी आहे कहिड़ी गाॾी आहे मेरा कहिड़ी आहे जॻह नंढी मेरा बंदि कई थो हाणे कमाननि ते आई आहे कमानियूं आहिनि हा छा काई नहीं हा हेठि कमानी अथसि यानी रक्षे जस्ट साईं, लाइक इहे कमानी वॾी कम जूं आहिनि, कमानियूं वॾी कम जूं आहिनि ऐं इहे जेके लोहारनि खां पुछा कयो त हिन मां कुआड़ियूं कीअं था ठाहिनि, इन में जेको आहे गोबा कीअं था ठाहिनि, वॾी कमाई ॻाल्हि आहे। मेहरान तो बंद हो गई अभी मेरे ख्याल से। जी जी, मेहरान अब नहीं आती है, मेहरान का नया वर्जन वो निकाल रहे हैं, लेकिन मेहरान के नाम से नहीं आ रही वो। अभी मतलब कोई वो सब जो भी है, क्योंकि जापानीज इतनी गाड़ियां हैं हो चुकी है कि उतने ही पैसों में आपको जापानीज अच्छी गाड़ी मिल रही है। बात ये है, आप क्यों वो बोले गाड़ी अच्छी मिलना ये अलग बात है, लेकिन उसका कोई मैकेनिक मिलना ये बहुत बड़ा मुश्किल है। मैकेनिक नहीं मिलता कहीं। हमारे पाकिस्तान में अगर आप मैकेनिकों की बात करें तो इतना टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। गाड़ियां बना ले अपनी जी हाँ, और लेस इक्विपमेंट से, उनके पास अपने इक्विपमेंट भी ऐसे नहीं होते। उनके पास स्कैनिंग मशीन जो हैं अभी आई हैं कुछ सालों पहले, स्कैनिंग मशीन हम देख रहे हैं लोग मैकेनिक आजकल वो स्कैन में डाल के चेक करें, वो अभी आई है। लेकिन इसके अलावा उसको ऐसे फॉल्ट्स को जज कर लेते हैं जो स्कैन मशीन ही पकड़ सर जी। ये जो अब हमारे जो बड़े बड़े जो सर्विस डिपार्टमेंट बने हुए हैं जी जी, जितने भी बड़े कंपनीज के जो है, अब यकीन माने वहाँ पे नहीं, आप तो बाहर की बात तो दूर की बात है, जो आम वर्कशॉप है वहाँ तो चलो हम मानते हैं कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटेट नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनियों के जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी वो इक्विपमेंट्स नहीं है। खबर तो है बाहर से गाड़ियाँ आती हैं लेकिन ना, मैं आपको यहाँ पे टैलेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, टैलेंट और मैं बाहर भी जना रह के आया हूँ, मैंने इंजीनियरिंग वहाँ की पे लोगों के टैलेंट्स देखे मैकेनिक्स के, और मैंने यहाँ भी देखे हैं, बहुत बड़ा बिल्कुल, फर्क है। और यहाँ वहाँ पे पे मशीनरी पे चलते हैं, वहाँ ये पे तो- सब मशीन पे चलते हैं, ये तो यहाँ पे आपने- उनका अपना टैलेंट ये तो आप गाड़ियों की बात कर रहे जी, हैं। जी। पंजाब की साइड में एक बंदे ने हेलीकॉप्टर बनाया था जिस पर बैन लगाया गया है कि आप मतलब नहीं कर सकते, और उसको जेल में डाला गया था इस वजह से कि आपने फ्लाई नहीं करना, क्योंकि हमारे क्योंकि स्पेस जो है वहाँ पर उनके अपने नक्शे बने हुए हैं। एग्जैक्टली, और वो ये कि उनको लगा कि उड़ाएगा तो कहीं गिर जाए तो नुकसान पहुंचाएगा जमीनों को, या कोई और प्लेन उस वे से जा रहा है तो ऐसा ना हो कि कुछ क्रैश हो जाए। प्रोग्राम के आखिरी लम्हाते जो मतलब बातें रह गई वो उनको भी कंप्लीट करते चले। जी जी, फर्स्ट नंबर की बात हो रही थी, 1 नंबर की बात तो हमने कर ली कि भाई ये है, 2 नंबरी की बात कर लें यहाँ पर ये 2 नंबरी गाड़ियाँ
گاڑیاں آتی ہیں خاص طور پر یہ کوئٹہ سے, چمن بارڈر سے, افغانی گاڑیاں, یہ کیا ان کا کوئی کس طرح سے یہ لوگ چلا رہے ہیں سڑکوں پہ؟ I'm not exactly a part of that. میں اس کا حصہ نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اتنی نالج نہیں. لیکن یہ کیا چکر کیا ہے, سستی مل جاتی ہیں گاڑیاں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اب پہلے یہ سب بھی مائنڈ سیٹ تھا پہلے لوگوں کا, اب ایسا نہیں ہے. اب وہ چمن بہت اچھی گاڑی لے کے آؤ بھائی 2-3 لاکھ میں آگے چلا گاڑی. اب صرف ایک چیز ہے جو لیجٹ طریقہ ہم جانتے ہیں, جو کہ ہم سسٹم کا حصہ ہیں, ہم اس طرف کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں, ہم سسٹم سے چلتے ہیں. ہاں غلط چیز کو بھی صحیح بنانے کا ایک سسٹم ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ طریقے سے چلیں تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. صحیح وہی بتا دیں تھوڑا سا کس طرح سے ہوگا. خبر پہ عرشے دی خبر ہو رہی ہے گورنمنٹ دے گاڑی میں جا کے پارٹ سچندا نہیں پارن کوئی ہے اٹھن تے کھندا نہیں مانا سجا پارٹ ما چم کن چھا اٹھن تے کھنی نا یہ گاڑی مانا جو یہاں پہ گورنمنٹ آپ کو ایشو کرتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایمنیسٹی اسکیم. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, سب نے نام سنا ہوگا ایمنیسٹی اسکیم کا. ایمنیسٹی اسکیم جب گورنمنٹ لانچ کرتی ہے تو اس میں آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں آپ کے پاس ان رجسٹرڈ ہیں, جن پہ آپ نے گھروں میں کھڑی کی ہوئی ہیں, تو ان کو آپ کسٹم میں لائیں, آپ اپنا ڈکلیئر کریں اس چیز کو, کسٹم کے سامنے اپلیکیشن لکھیں, اور ہمارے جو بھی کنسرن گروپ کے جو رسپیکٹڈ ڈیپٹی کلیکٹر لوگ ڈرتے ہیں نا کہ پہلے سوال یہ ہوگا کہ یہ آئی کہاں سے, کس طرح سے. وہ معاملہ بھی میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے سندھ کے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں سندھ کے لوگوں تک یہاں پہ آنے کی میری بہت بڑی وجہ یہ تھی آج کہ میں یہاں کے لوگوں تک پہنچ پاؤں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے. تو جو لوگوں کے دل میں ڈر ہیں وہ یہ دل سے نکال دیں بالکل کہ یہاں پہ کوئی پینلٹی ہے یا آپ کو بٹھا لیں گے. جی کسٹم ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو آپ کو فوراً جو بٹھا کے جی ہتھ کڑیاں پہنا کے بٹھا دے کہ کیا ہوا ہے. آپ سے صرف پوچھا جاتا ہے, وہ بھی پیپر کے اوپر, کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ بتائیں گاڑی آپ کے پاس ہے تو بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں, پیپر پہ لکھ کے دیں آپ ان کو, وہ آپ کو آپ کی فائل پٹ اپ کرتے ہیں, اور جو آپ کے پاس جی ہاں جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کی لیوائی کریں گے. لوگ بہت زیادہ کتراتے ہیں, میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ پلیز کم فارورڈ اور بات کریں زبردست. آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن, بہت زیادہ ایسی چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتا تھی, ہمیں نہیں پتا تھی, وہ آپ نے نالج دی ہمیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اینڈ میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں ایک پیارا سا چھوٹا سا ایک میسیج دے دیں ہمارے ویورس کو. ویورس کو میرا ایک بہت دل تک پہنچنے والا ایک میسیج ہے کہ جو لوگ اپنے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ, اور جن کے پاس ہے لیکن ان کو کوئی راہ نہیں ملتی یا ان کو کوئی لیجٹ طریقہ نہیں ملتا, وہ کائنڈلی اپروچ کریں, آگے آئیں. کچھ کانٹیکٹس میں آپ کے پاس شیئر کر کے جاؤں گا, صرف ہم سے فری کنسلٹیشن لے کے جائیں, ہمارے آفس ہے, ہمیں وزٹ کریں اور آ کے بتائیں کہ بھائی دیکھیے یہ چیز ہے ہماری, یہ ہمارا ایک ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کام, چاہے وہ گاڑی سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو, کوئی بھی ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا پروڈکٹ ہو آپ کا, تو ہم ان کو ایک بہت فری فیسیلیٹیشن دیتے ہیں, کنسلٹیشن دیتے ہیں, اور ان کے سارے جو ان کے دلوں میں جو ان کے معاملات ہیں وہ نہیں ظاہر کر پاتے, وہ ہم سے ظاہر کریں, ہم ان کو بہت کلیئر طریقے سے واضح کریں گے اور آگے بڑھنے کی چلیں. بزنس بہت ہی ایزی طریقہ ہے اگر آپ سے رسک لینا آپ کے اندر ایک جذبات موجود ہے. بہت شکریہ. سو ویندے آخر میں استاد عمر ناز آواز میں خوب سے کلام چڑیوں نینداسی ہوں دل میں پہ جائے میں کہہ سکتا ہوں سر وہ کلام ریڈی ہو چکا ہے. اچھا چلے آپ کو پھر دوسرا کلام سنوائیں گے. چلیں جی اساں جو پروگرام تے پورو تھے تو آخر میں ایکڑی گال تاں کنदासीं त قانونی وے رستو جو ہے وہ تمام بہتر ہے. اساں وٹ الائی مانو یہ چوندا آہن त بھائی گاڑی وٹھی گاڑی وٹھ دوستن کے مشورے نہ تو پریس جو مانو تو وکیل آ تو بابا ایڈو بڑو مانو تو کھوں پولیس نہ پوچھا کندی تو کسٹم پوچھا نہ کندی تو روڈ تے گاڑی ہلائے تو کھوں کیر پوچھا کندو. عام مانو نہ وٹھی سگندو ایڈو گاڑیوں پر وڈا وڈا जेके ڈنگ مانو आहिनि उहे वठंदा आहिनि या कंहिं असर सूकारा माण्हू या कंहिं उहिदे ते हूंदा आहिनि त उहे वठंदा आहिनि. पर इहो बि ग़लति आहे, इहो बि ग़लति आहे. सो कानूनी रस्ते सां अचो, 2-4 रुपया सीड़ायो, पर ईअं दिलजाए सां घुमो रोड ते, इहा ॻाल्हि भली आहे. सो अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो. इरशाद जागीराणी, सैरिश भुट्टो तव्हां खां मोकिलायूं था. हयाती बख़ैर. वरी सिरंड ख़ैर हुजे त मिलंदासीं. जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली पाण सदाईं गॾु. अल्लाह या रब या रब तुझी कुदरत नजर अचे थी. या रब तुझी कुदरत नजर अचे थी. ज़ाहिर में तोड़े बातिन में, तोड़े बातिन में नजर अचे थी. या रब 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 तुझी कुदरत
नजर अचे थी ज़ाहिर में तोड़े बातिन में नजर अचे थी या रब 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 कुदरत तुझी जो मौला केड़ो बयां करियां कुदरत तुझी जो मौला केड़ो बयां करियां जाडे नजर कजे थी ताडे हैरत जाडे नजर कजे थी ताडे हैरत नजर अचे थी या रब 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 अलिफ में तू ही आला मीम में मोहम्मद अलिफ में तू ही आला मीम में मोहम्मद आई एन में अली जी अज़मत आई एन में अली जी अज़मत नजर अचे थी या रब या रब या रब या रब या रब या रब तुझी कुदरत नजर अचे थी ज़ाहिर में तोड़े बातिन में नजर अचे थी नजर